पता है आज की शाम इतनी हसीन क्यों है? क्योंकि हम यास आइलैंड में हैं और यास है तो खास है, बट दोस्तों ये फॉरएवर के साथ और ज़्यादा खास है। और हम ग्लोबल रैली पे हैं, FGR 2020 अबू धाबी में। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा 4th डे है। कल हमने बहुत बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर देखी। हम इंडिया में बैठकर देखते हैं जी कि 1500 सीसी करने बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पर आके मैंने देखा कि लोगों ने एक साल के 20-20 हज़ार सीसी किए हुए हैं। और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि इंडिया हमारा 5th नंबर पर आ चुका है। बट मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ और आप सबका प्रॉमिस चाहता भी हूँ कि हमने इंडिया को नंबर 1 लेके आना है। यस दोस्तों, इंडिया को हमने नंबर 1 लेके। आज से करीबन 3 दिन पहले हम आबू धाबी में अपना FGR 22 को सेलिब्रेट करने यहाँ पे आए। हम सब ने बहुत मेहनत से इस लेवल को क्वालिफाई किया, ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया और सारे लेवल्स क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे। आज के दिन में अगर मैं आपको बताऊं, आज 12 तारीख है और आज हमारा FLP का रिकॉग्निशन इवेंट होने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे होगे वार्नर ब्रदर्स। ये भी एक मेरा सपना था, बचपन से इस जगह को हम देखते हुए आए हैं। ये भी एक सपना था कि एक दिन ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना है जो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से पॉसिबल हुआ है। लास्ट 3 दिन से हम अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। कल हमारी फरारी वर्ल्ड थी, आज हमारी यहाँ पे ठीक है वाटर वर्ल्ड पे। सो ये सारा कुछ ही कंपनी ने हमें फ्री दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या है कि हमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी FBOs हैं उन सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनके एक्सपीरियंस को लर्न करने का मौका मिल रहा है और उनसे बहुत सारी हमें लर्निंग्स मिल रही है। एंड स्पेशली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया, वहाँ से जो हमने ग्रैग सर से बहुत सारे लीडर से लर्न किया, एक मैसेज मैं FLP इंडिया को उसके जरिए जरूर देना चाहूँगा। वी नीड ऑलवेज फोकस ऑन द सिंपल बेसिक ऑफ द बिजनेस। वो क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर पीपल एंड देन रिटेन द पीपल, राइट? ये सबसे बड़ी चीज है और कहीं ना कहीं हम इसको भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी लर्निंग रही है। This is the best organized rally. Every bit of it, they're making you very special. And here, the ambience, the look, the rides, everything is fantastic. सच में दोस्तों आज बहुत अमेजिंग मीटिंग थी और बहुत अमेजिंग मीटिंग के साथ मिस्टर ग्रेग मॉर, मिस्टर एडम वारे एंड मिस्टर गैरी, आज जो हमें एक एंथुसियाज्म मिला यहाँ पर ट्रेनिंग में आने के बाद, इस फॉरएवर ग्लोबल रैली में आने के बाद, क्योंकि 3 साल से हम लोग आ नहीं पाए थे। 3 साल से पेंडेमिक की वजह से हम यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन आज जो हमारा एक्सपीरियंस निकला उसने हमारी एनर्जी लेवल को कई गुना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। यहाँ पे जो आके जो फीलिंग हमने ली है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी जस्ट हम वार्नर ब्रॉस होकर आए हैं। वहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी जो हमने पूरे ग्रुप के साथ एंजॉय की। उसके अलावा कल हमने यहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल है जो बीच क्लब है, वहाँ पे बहुत खूब एंजॉय किया। और कल नाइट में वार्नर ब्रॉस में हमारी रिकॉग्निशन इवेंट था, वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स को हम मिले ग्लोबल रैलीज में। बहुत ही मोटिवेशन उनको देखकर मिली और आगे काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए हम और मोटिवेट हुए। और इसके अलावा हम फर्स्ट डे फरारी वर्ल्ड गए थे, जो वहाँ पे ज़बरदस्त राइड्स और सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें सब कुछ कंपनी ने फ्री दिया हुआ था। कोई भी चीज़ का एक्सपेंसिव नहीं था। फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रॉस, वाटर पार्क, एवरीथिंग फ्री, जिसकी काफ़ी महंगी टिकट भी होती है, पर हमें कंपनी ने सब कुछ फ्री ट्रीटमेंट दिया, जो कि जिसके लिए भी हम थैंक्स कहना चाहते हैं कंपनी को। मैं फॉरएवर लिविंग के साथ पिछले 9 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। ये लाइफ का कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम, फेम, ब्लेसिंग्स। एंड मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि चेयरमैन बोनस सिर्फ मैंने खुद ही क्वालिफाई नहीं किया, मेरी टीम में मिस्टर सतनाम एंड मिस्टर जसप्रीत बराड़, उन दोनों का जो चेयरमैन बोनस है उसकी जो खुशी है मुझे, वो मेरे चेयरमैन बोनस से भी ज़्यादा है। मेरे लिए दिन लाइफ चेंजिंग, मतलब एक जिसे बोलते हैं कि ड्रीम कम ट्रू मोमेंट रहा है, क्योंकि आज मैंने अपना एक सपना पूरा किया है जी। चेयरमैन बोनस जो कि आज से मैंने 4.5 महीने पहले अचीव किया था, आज फाइनली मुझे वो मेरी अमाउंट मिली है, वो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से पौने 4 लाख है। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब जो भी मेरी फीलिंग है, जो है ना मेरे दिल में चल रहा है। और इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मेहनत, लास्ट 3 साल की लगातार कंसिस्टेंट मेहनत, दिन रात एक करके 15-15 घंटे से ऊपर दिन में काम करके आज फाइनली ये दिन आया कि मैंने ये अचीवमेंट अचीव किया है, जो कि हर एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के FBO का ड्रीम होता है, सपना होता है। आज वो सपना जी मैंने पूरा किया सिर्फ 3 साल की मेहनत में। पंजाब के छोटे से गांव से निकला हूँ, फार्मर क्लास फैमिली से।
और 3.5 ईयर हुए जस्ट बिजनेस के अंदर है ना, और आज मैंने लेवल 1 डन किया। आने वाला टाइम है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट मेरा जो लेवल है वो 1+1 का जो मेरा टारगेट है मेरा वही है, एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो डू इट, इट्स वेरी इजी। आप मुझे देख सकते हो, मैं खुद यूथ हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मैं 21 साल का हूँ। इस यूथ की एज में सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से। अगर ये फॉरएवर नहीं होता तो हम भी नहीं होते। अगर आप फॉरएवर के साथ हैं और फॉरएवर को समझते हैं और जानते हैं और करते हैं, इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एनीवन कैन हैव। ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, सपोर्ट सिस्टम, हर एक चीज, एंड ऑल द अबव मैनेजमेंट। अगले साल मेहनत करें दबा के। इस बार 65% हम इंडिया से आए हैं, अगली बार कम से कम 500% हम यहाँ पे आएंगे और इकट्ठे मजे करेंगे। Guys, want to come here, qualify and rock the show, and this is the best company that you can get. सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग जी। आई होप आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से और देख भी पा रहे होंगे। हम सब लोग इंटरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की ये मीटिंग अभी यूट्यूब के ऊपर लाइव चल रही है, बट स्टिल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आज की इस मीटिंग को भी अटेंड कर रहे होंगे। और बहुत ज्यादा स्पेशल ये सेशन है। आप लोग सोचोगे कि हर सेशन स्पेशल ही होता है, ऐसा क्यों? बट हाँ, डेफिनेटली यार, मंथ एंड का टाइम है। बहुत सारे लोग जो आज मुझे अभी इस मीटिंग के अंदर सुन रहे हैं वो अभी सोच रहे होंगे कैसे वो अपने बिजनेस के अंदर लेवल को अप कर सकते हैं, कैसे वो और आगे बढ़ सकते हैं, 2cc बिजनेस क्वालिफाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी है ना अचीवमेंट्स, अपनी यहाँ पर अर्निंग्स जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आज का सेशन आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा क्रूशियल अगले 50 से 55 मिनट रहने वाले हैं। मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगा कि देखो यूट्यूब के ऊपर है हम सभी, बट स्टिल अच्छे से बैठकर तसल्ली से आज की इस मीटिंग को आप लोग अटेंड कीजिए। एंड मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ डिसअपॉइंट नहीं होगे, बहुत कुछ सीख कर जाओगे, बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी चीजें आज आप इस मीटिंग से लेकर जाओगे जो आपको 101% इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली है। राइट, आप लोगों ने मेरा नाम पोस्टर पर देखा होगा, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले मुझे सुना भी होगा। तो एक ब्रीफ सा, क्विक सा इंट्रोडक्शन, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा इस चीज के ऊपर, बट एक क्विक सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में प्रोवाइड आउट कर देता हूँ। वैसे थ्रू आउट द सेशन है ना, इंट्रोडक्शन साथ साथ चलता रहेगा, डोंट वरी। तो मेरा नाम, जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर के ऊपर भी देखा होगा और आप देख सकते हैं, मेरा नाम प्रथम बवेजा है। राइट, और आज से करीब करीब 5.5 साल पहले, 5.5 years बैक, एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था मैं जब मैंने अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया। बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, शायद जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज अभी जा रहे हैं या है ना जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है माइंड के ऊपर। राइट, तो एक चीज थी कि माइंड में चल रही थी कि क्या ऐसा किया जाए जिससे है ना लाइफ लिटरली ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े थे, करना बहुत कुछ था, बट वही बात है, प्लेटफॉर्म था नहीं। तो मैं इसको किस्मत ही मानता हूँ, है ना, भगवान मेरे पे मेहरबान हुए कि तब मेरी लाइफ में एक पर्सन आए, वहां पर मिस्टर लाडी सिंह, जो मेरे इस बिजनेस में मेंटोर हैं, जो मुझे इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, और उन्होंने जी मुझे फॉरएवर लिविंग के साथ इंट्रोड्यूस किया, बताया इस बिजनेस के बारे में। ऐसा नहीं कहूंगा कि पहले दिन सब कुछ क्लियर हो गया, मजा आ गया, है ना, ऐसे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल चीजें बदल गई। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगा, 3-4 दिन का वक्त लगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में, एक प्रॉपर माइंडसेट बनाने में, बट हाँ, एक क्लिक हो चुका था कि यार ये वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे चाहिए था। क्योंकि मैं एक चीज में बिलीव करता था और आज भी करता हूँ कि मुझे पर्सनली लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि आज हम देखते हैं इंडिया के यंगस्टर्स ऐसे रीले, मैं पर्सनली, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग है, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में खासकर जो हमारा यूथ है वो करना बहुत कुछ चाहता है, वो चाहता है अपनी लाइफ के अंदर आना, कोई प्लेटफॉर्म मिले। वही बात है, मतलब एक पता नहीं है कहाँ एफर्ट लगाया कहाँ जाए। राइट, तो मैं भी उन्हीं में से था, बट जब ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ के अंदर आए, वो क्लिक करेगा, मैं यार यही वो चीज है जो मुझे चाहिए थी, है ना, क्योंकि मेहनत जितनी मर्जी कर लेंगे बट बदले में रिजल्ट अच्छा चाहिए। और यहाँ वो चीज देख पा रहा था अपने सीनियर्स को, है ना, मैं यहाँ पर देख पा रहा था जिनको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, वो बहुत अपनी लाइफ को अच्छे लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। कोई गाड़ी ले चुका है, कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का कमा रहा है, इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहा है, मतलब बहुत कुछ क्लियर कट था। तो वही सारी चीजें देखते हुए जी मैंने भी अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया, और आज कट्टू 5.5 साल बाद
इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी डिसेंट इनकम 6 फिगर्स में आज मैं अर्न कर पा रहा हूँ। बहुत सारे इंसेंटिव्स आपने पिछले कुछ सेशंस के अंदर देखे होंगे। ऑलमोस्ट फॉरएवर लिविंग के अंदर हमारे जितने भी इंसेंटिव्स हैं, फिर चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, फिर चाहे वो कार प्लान हो, फिर चाहे वो चेयरमैन बोनस हो, मतलब हर वो चीज पर्सनली जी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। एंड आज मैं मेरा एक कोशिश रहेगी कि आप सबको एक रोड मैप मिले कि कैसे ये चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ठीक है जी। देखो यार, पर्सनली आपने पिछले बहुत सेशंस लगाए होंगे, ठीक है जी। आपने 2 4 5 7, अगर आज आप इस लेवल अप सेशन के अंदर बैठे हो तो आपने 101% कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में एक बेसिक नॉलेज ही आपने 101% ली होगी सभी ने यहाँ पर आज इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं। मैं ना एक चीज बोलूंगा, शायद किसी को ऐसा भी लग सकता है कि और ऐसी ये बात पर्सन क्यों बोल रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। मैं एक चीज बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आज की ये मीटिंग भी आपकी जस्ट ऐसे ही निकल जाए। आप अभी सुनो, मुझे मुझे पता है मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और मैं मतलब बहुत ही ज्यादा आपको मजेदार पॉइंट्स, बहुत सारी है ना चीजें प्रोवाइड करूंगा अपने पिछले 5.5 साल का एक्सपीरियंस जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप एंजॉय करोगे, मजा आएगा कुल मिलाकर आपको। पर मैं नहीं चाहता इस मीटिंग के बाद जस्ट जैसी है ना 10 सवा 10 हो, आप अपना एसी करो जी ऑन, अपनी है ना ब्लैंकेट ली और बस फिर सो गए मजे से। मैं रियलिटी में ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इस मीटिंग के बाद आप बैठो, आप तसल्ली से है ना कहीं सोचने पे मजबूर हो कि भाई एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जितनी मर्जी ट्रेनिंगें लगाते रहो है ना, जितने मर्जी आप टॉप के स्पीकर्स को सुनते रहो, जो भी आप जिनको भी सुन रहे हो 9 बजे, सभी है ना वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं हमारी टीम फायर के, और सभी से आपको बेस्ट से बेस्ट एक एक मतलब एक से ऊपर एक लीडर्स आपको गाइड कर रहे हैं। पर बात पता क्या आ जाती है, हम किस तरीके से जी चीजों को ले रहे हैं और हम कितना उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ, आज की इस मीटिंग को जस्ट ऐसा ना हो आपने है ना सुना और बस उसके बाद चिल मोड अपना ऑन कर लिया। नहीं भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है तसल्ली से बैठकर सोचना। खासकर जो हमारे साथ नोवस कस्टमर्स बैठे हैं वो मेरे भाई बंधु है ना, मेरी बहनें, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर अभी अपना 2cc बिजनेस नहीं डन किया, खासकर ये ट्रेनिंग उनके लिए है। तो मैं आप लोगों से स्पेशली बोलना चाहूंगा कि बैठना और सोचना, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा एंड 101% आप बहुत जल्दी अपने लेवल को अप कर पाओगे। डोंट वरी, सब कुछ सिखाऊंगा। एक कहानी सुनाता हूँ चलो आपको, मैं जो बात अभी बोल रहा हूँ उसको आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे है ना, और ज्यादा बढ़िया लेवल के ऊपर समझ पाओगे जो मैं चीजें कहना चाह रहा हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, एक ना एक छोटी सी कहानी ब्रीफ सी, जिससे शायद आपको समझ आएगा कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो और क्या नहीं। ठीक है जी। तो एक एक घर की बात है। एक घर में ना एक एक बूढ़े अंकल, उनका बेटा और उनकी बहू रहते होते हैं। ठीक है जी। तो एक बार की बात है, उस घर में चोर घुस जाता है और रात का टाइम होता है, 3 4 बजे होते हैं और बूढ़े अंकल जाग रहे होते हैं जी है ना। वो जैसे ही चोर अंदर आता है उसके हाथ में चाकू होता है और वो देख रहा होता है ना, तो उनका और बूढ़े अंकल का एक आई कांटेक्ट हो जाता है, वो एक दूसरे को देख लेते हैं। अब बूढ़े अंकल समझ जाते हैं कि अगर मैंने मचाया शोर तो भाई चाकू है ना सीधा आएगा और यहाँ पर मेरा कत्ल हो जाएगा है ना, मैं नहीं बचने वाला। तो वो शोर नहीं मचाते, इनफैक्ट वो उस चोर को बोलते हैं कि भाई एक बार है ना, तो जो भी करना चाह रहा है एक बार रुक जा और मेरी बात सुन। वो उसको बोलते हैं, मेरे को पता है तू रात को 3 4 बजे आया तो भाई है ना, तू कोई यहाँ पर बहुत बढ़िया शुभ काम करने तो आया नहीं, ऑब्वियसली है ना, मेरे को पता है तू किस लिए आया, तू चोरी करने आया है। और मैं तेरे को एक ही बात बोलता हूँ, देख मेरे को पता है इस घर में कहाँ पर कैश पड़ा है, कहाँ पर सोना पड़ा है, जो तेरे को चाहिए सारी चीजें मेरे को पता है। मैं तो खुद इनसे तंग हूँ। मेरा बेटा बस मेरी बहू के साथ बिजी रहता है, मेरे पे कोई ध्यान नहीं है उसका है ना, मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे पे उसकी कहीं ना कहीं फोकस नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ यार। मैं तेरे को बता दूंगा, मेरे को कुछ कर मत, और मैं तेरे को हर एक चीज बता दूंगा, कहाँ पर कैश पड़ा है, कहाँ पर है ना यहाँ पर सोना पड़ा है, जो जो तेरे को एक्सपेंसिव चीजें चाहिए सारी मेरे घर की पता है, मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा, बस एक शर्त है मेरी। चोर खुश हो जाता है, वो कहते हैं यार वाह यार है ना, ये तो मजा ही आ गया। वो कहते हैं भैया ठीक है, शायद मेंटली थोड़े अनस्टेबल होंगे तभी ऐसी बात कर रहे हैं, पर वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरा तो काम ही सारा, मतलब मेरा तो काम इजी हो गया, मैंने तो ना कितना कुछ करना था यहाँ पर ढूंढता ये तो मुझे सब कुछ खुद ही बता देंगे। और कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे वो अंकल है ना, वो बूढ़े अंकल, तो भाई वो पूरा खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है जी। वो कहता है बताओ कि क्या है ना आपको चाहिए, मतलब क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बूढ़े अंकल कहते हैं तेरे को ना सिर्फ और सिर्फ मेरी जस्ट एक कहानी सुननी पड़ेगी। चोर कहता है ठीक है डन जी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वो उनको कहानी सुनानी शुरू करता है। उनके बेटे का नाम होता है आशीष, लेट से है ना कुछ भी मान लो। तो वो कहता है कि यार एक बार की बात है, मैं और मेरा बेटा आशीष हम लोग ना घूमने गए थे, और हम लोग घूमने गए, हम पहाड़ों में थे। वहां पर क्या हुआ, एकदम से ना मेरे आगे ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे भूत आ गया मेरे आगे है ना, मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसे मैं डर गया। रात का टाइम था, हम सड़क पर चल रहे थे और एकदम मेरे आगे होने से परछाई सी आई। मैं इतना ज्यादा घबरा घबरा गया, मैंने एकदम से ना बोला आशीष आशीष, और जैसे ही वो तेज तेज चिल्लाते हैं, उनका बेटा उठ के आ जाता है वहां से।
वो बढ़िया है ना, कुटाई होती है, छित्तर परेड होती है उनकी, चोर की ऑब्वियसली है ना, और पूरा उसको पूरा मारा पीटा जाता है सारी चीजें। और वो बंदा कहता है कि यार अब ठीक है ना, अब क्या ही कर सकते हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है उनके आगे। वो पहले तो कूटता है फुल पावर उसे, उनका बेटा आके, उसके बाद है ना वो कहता है कि पुलिस को फोन फोन करते हैं। तो बूढ़े अंकल कहते हैं यार रहने दे यार, चल छोड़, है ना, उसको उसकी सजा मिल गई, अपना तो वैसे भी कुछ नहीं किया, क्या लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ पड़ा। तो कहता है, बेटा कहता है नहीं नहीं जी, अभी तो पुलिस को बुलाएंगे, इसकी और ज्यादा है ना मार कुटाई इसकी होए, इसको अकल आए। तो आगे से जो चोर बात बोल, बूढ़े अंकल कहते हैं नहीं नहीं रहने दे, पर जो आगे से चोर बात बोलता है ना, वो आप सबके लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। वो आगे से जो चीज बोलता है वो ये थी कि नहीं जी, मेरे को तो पुलिस के हवाले करो, मेरे को आप कड़ी से कड़ी सजा दो, मेरे को मतलब मेरे को सजा चाहिए, मेरे को ऐसे मत छोड़ना। दोनों हैरान परेशान, वो कहते भी यार ऐसे कैसे, है ना, भी हम कह रहे हैं, अभी इसको छोड़ रहे हैं, ये कह रहा है कि मतलब है ना भी, मतलब कुल मिलाकर भाई नहीं ऐसे ये वो। तो वो कहता है कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है भाई तू। तो वो चोर आगे से जो बात बोलता है वो ये कहता है कि सर मैं यहाँ पर चोरी करने आया था, मैं यहाँ पर कहानियां नहीं सुनने आया था। मैं, मेरी गलती है कि है ना, मैं जस्ट है ना आपकी कहानी में बिजी हो गया और मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया, और मैंने ऑब्वियसली अपना टाइम वेस्ट किया, और मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो मुझे पर्सनली लगता है कि है ना, आप यहाँ पर जितने भी लोग आज नोबल्स कस्टमर्स बैठे हैं जो अपने 2cc को डन करना चाह रहे हो, आपने पिछले बहुत सेशंस लगा लिए, बहुत अच्छी अच्छी आपने कहानियां सुनी ऑब्वियसली, है ना, किसी ने कहाँ से उठकर लाइफ को अपने ट्रांसफॉर्म किया। बट आप सब यहाँ पर सिर्फ ये सुनने तो नहीं आए ना, आप सब यहाँ पर क्या करने आए हो, खुद अपनी कहानी बनाने आए हो, राइट, पैसा कमाने आए हो, अचीवमेंट्स करने आए हो, बहुत सारे आपके सपने हैं जो आपने सजाए हुए हैं वो पूरे करने आए हो। वो पूरे सिर्फ ट्रेनिंग लगाकर नहीं होने वाले, समझ आ रही है मेरी बात, वो पूरे होंगे जब आप एक्शन लोगे। शायद आपने लास्ट लेवल अप सेशंस कुछ लगा लिए होंगे, बट अगर आज भी आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर एक और ट्रेनिंग में आ जाना, फिर और मजे से चले जाना, बट कोई भी जी डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला, दैट्स इट। समझ आ गई होगी होपफुली मेरी बात सभी को, और मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी चलते हैं आज की इस मीटिंग के सबसे क्रूशियल पार्ट्स की तरफ। ऑब्वियसली है ना, अब जिस चीज के लिए हमने आज की ट्रेनिंग रखी हुई है, तो आप सब यहाँ पर आए हो अपने लेवल्स को अप करना सीखने। बहुत सारे लोगों को पता होंगी बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें रिपीट लगेंगी उन्हें, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बातें नहीं होंगी, डोंट वरी, है ना, मतलब आज अगर यहाँ पर बैठे हैं तसल्ली से अगले 45-50 मिनट बस बैठ जाओ, मुझे झेल लो, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ एक एक डाउट आपका, एक एक क्वेरी 2cc के राउंड आज आपकी क्लियर आउट हो जाएगी। डन जी। तो देखो यार, मेरा आज की इस ट्रेनिंग का मोटिव आप सभी को पता है ना, टॉपिक आपने पढ़ा होगा लेवल अप सेशन। लेवल अप का मतलब कि आज आप इस बिजनेस में आए हो, आपने अपने 1-2 प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर चुका है, बट अभी आप क्विकली है ना अपनी मेन फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना चाह रहे हो, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर पैसा कमाना शुरू करना चाह रहे हो, जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली होने वाली है 2cc बिजनेस से। फॉरएवर बहुत बेस्ट है, कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट्स बेस्ट है, टीम फायर बेस्ट है, सारी चीजें द बेस्ट हैं। आप लोग ये बात अभी तक समझ चुके होंगे पिछली बहुत सारी ट्रेनिंग्स के अंदर, तो अभी मैं सेम बातें रिपीट करके ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। आप सभी ने देख लिया मार्केटिंग प्लान हमारा कितना बेस्ट है, कैसे लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं, आप सबने देख लिया प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन है, लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं, और बहुत है ना डेली बेसिस पर बहुत सारे लोगों की हो रही हैं। आपने देख लिया प्रोफाइल है ना फॉरएवर कितनी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आप सबने देख लिया, यहाँ पर टेस्टिमनीज देख ली, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक एक चीज आपको समझ आ चुकी होगी, और मन आप लोग अभी बना चुके होंगे कि हाँ यार ये बिजनेस हमें करना है। बट कर आप में और आपके उस है ना करने वाले जो जोन के बीच में एक छोटी सी आपको दीवार दिख रही होगी, विच इज 2cc बिजनेस, है ना। मन में चल रहा होगा कि इसको कैसे किया जाए, कैसे इसको क्वालिफाई करें, जल्दी से जल्दी डन करें। आज इस ट्रेनिंग का मेन हमारा मकसद यही रहेगा, और अगले जो मैंने आपको बताया 40-45 मिनट के अंदर यही जी हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बहुत सरप्राइजेस रहेंगे आपके लिए, कुछ टेस्टिमनीज रहेंगी, मतलब बहुत मजेदार सेशन है। कोई काम आए, मम्मी पापा बोले कुछ भी बोल देना, थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ नहीं होता, बट मीटिंग मत लीव करना। देखो यार, मैं आज आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि 2cc कैसे डन करना है ना, कैसे आपने जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, और सितंबर महीने में एक बहुत ही बेहतरीन पे आउट रेडी करना है, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पर मैं एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, और वो चीज ये है कि अगर आपको यार इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, कोई भी काम आपको करना है ना, मतलब आपको ना 3 चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, वो काम एग्जैक्टली है क्या। दूसरा, वो काम हमें करना क्यों है। तीसरा, वो काम करने से हमें मिलने क्या वाला है। अगर ये 3 चीजों के जवाब आपके पास है ना, तो कैसे करना है तो समझ आ ही जाता है। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बोला, पहला वो काम है क्या, दूसरा वो काम क्यों करना है, और तीसरा उस काम को करने से हमें मिलेगा क्या। सेम उसको बिजनेस में अप्लाई कर दो।
आप लोग को अगर यहाँ पर 2cc बिजनेस क्वालिफाई करना है, आप चाहते हो जल्दी से जल्दी है ना आप आगे बढ़ो, आपको 3 चीजों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज 2cc बिजनेस, 2cc होता क्या है। नंबर 2, 2cc हमें करना क्यों होता है। नंबर 3, 2cc करने से हमें मिलने क्या वाला है। मैं बहुत क्विकली आपको ये चीजें बताऊंगा और फिर सारा का सारा जो मेजर टाइम है हम अपनी मेन आज के टॉपिक के ऊपर लगाएंगे, विच इज 2cc कैसे किया जाए। तो देखो यार, आप सभी को सबसे पहले है ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज डायरी पेन ग्रैब कर लो, मजा आ जाएगा अगर आप लिख लोगे ना। और इस मीटिंग के बाद जब आप है ना चले जाओगे, मेरे को पता है आपके घर वालों ने आपको बहुत बढ़िया बादाम है ना, बहुत बढ़िया अखरोट, सब कुछ बहुत बढ़िया आपको टॉप नॉच खिलाया हुआ है, पर दिमाग पे लोड मत डालो है ना, और लिख लो, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा आप ही लोगों के लिए। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्विक सा रिकैप दूंगा मैं आपको, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ मेजोरिटी ऑफ द लोगों को ये चीज पता है, बट स्टिल जिन्हें नहीं पता ताकि वो समझ पाए तो मैं आपको भी बहुत अच्छे से ना ये चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज 2cc बिजनेस, 2cc होता क्या है। तो बड़े ध्यान से समझना, जो सीसी टर्म है इसका मतलब होता है जी कॉमन करेंसी। आप इसको लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझ लो कि कंपनी ने पॉइंट्स दे रखे हैं अपने हर एक प्रोडक्ट को। लाइक मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इम्यूबिलेंट है ना, मैं डेली यूज करता हूँ, इसको फॉरएवर ने कुछ है ना पॉइंट दे रखे हैं। ऐसे ही मेरे पास एक और प्रोडक्ट है यहाँ पर, दिस इज सैनिटाइजर, इसको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मतलब ऐसे अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर एक प्रोडक्ट को जी कुछ ना कुछ पॉइंट दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, क्योंकि फॉरएवर सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। आपने समझा होगा 160 से ऊपर देशों में है। अब इतनी सारी कंट्रीज की करेंसी में डील करना, इतनी सारी कंट्रीज के टैक्सेशन सिस्टम में डील करना है भाई, बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसी चीज को इजी करने के लिए फॉरएवर ने अपनी कॉमन करेंसी बिल्ड कर रखी है। फॉरएवर की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं जी केस क्रेडिट्स, और इसके चलते फॉरएवर ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 150, एंड आगे आगे है ना गो एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं 1cc की, तो 1cc के अंदर होते हैं 1000 पॉइंट्स। 2cc का मतलब क्या हो, ऑब्वियसली इसका डबल विच इज 2000 पॉइंट्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1cc की अगर मैं वैल्यू की बात करूं ना इंडियन करेंसी में, तो ये अप्रोक्सीमेटली रहती है जी 18 से 19,000 के बीच बीच। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर है, किसी के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, किसी के ऊपर 8%। तो आप जो प्रोडक्ट्स अपने 2cc के दौरान आप यूज करते हो, रेकमेंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली आपका जो बजट है वो बनता है। 2cc का मतलब क्या हुआ, 36 से 38,000 का टर्नओवर जो हमें जिंदगी में एक बार करना होता है। शायद आपको ना समझ आया हो, तो बहुत सारे यहाँ पर मेरे भाई बंधु यंगस्टर्स बैठे हैं, हम बचपन में थे अपने, बिल्कुल है ना 10, 10, 12 साल के थे तब। मुझे याद है मैं तो है ना ओएस और क्रैक्स अलग अलग पैकेट्स है ना खाने, और बहुत बूमर देसी च्युइंगम्स, उनके अंदर कुछ चीजें निकलती थी है ना, वो इकट्ठे हम करते थे स्टिकर्स। हम जब कुछ पूरे हो जाते थे तो हमें दुकानदार कुछ है ना चीजें प्रोवाइड करता था। बहुत सारी हाउस वाइफ सुन रही होंगी मुझे, मैंने ये चीजें देखी हैं अपने आसपास है ना कि बर्तन इकट्ठे किए, सॉरी कपड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जब है ना एक पर्टिकुलर वेट के वो हो गए तो आपको बर्तन मिल जाता है। मतलब समझो है ना कि एक वो पॉइंट्स इकट्ठा करने वाली बात आ जाती है। मैंने क्या आपको बताया, 36 से 38,000 का टर्नओवर ये रहता है विच इज 2cc बिजनेस। तो कुल मिलाकर 2cc बिजनेस क्या है, 36 to 38,000 का टर्नओवर है, जो हर एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस ऑनर को जी एक बार करना पड़ता है जिंदगी में। देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है, अगर आप यहाँ पर कस्टमर बनने आए हो तो आपको नहीं करना, अगर आप यहाँ पर सेल्समैन बनने आए हो तो भी आपको नहीं करना, बट अगर आप बिजनेस करने आए हो, समझ रहे हो, तो आपको ये अचीव करना है। क्योंकि जैसे ये डन होता है वो क्या मिलता है मैं भी आपको बताऊंगा, पर मेन चीज क्या है, फॉरएवर बिजनेस ऑनर बनने के लिए ये चीज जरूरी है कि आपको एक बार जिंदगी में करना पड़ता है। मैंने आज से 5.5 साल पहले किया था। जिस भी लीडर की आप टीम में हो, जिसको भी आपने सुना है, हर पर्सन ने एक बार अपनी लाइफ में इस टर्नओवर को जनरेट किया। ठीक है जी। दूसरे सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, और विच इज क्यों करना है। बहुत सारे लोगों को ये तो समझ आ गया कि भाई क्या है, ओके है, पर करना ही क्यों है यही नहीं समझ पा रहा, राइट। तो अगेन स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। देखो मार्केट में लेट से आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आप सभी जानते होंगे आपको एमबीबीएस की है ना ऑब्वियसली डिग्री करनी पड़ती है। आपको लॉयर बनना है, लेट से लॉयर बनना है तो भाई आपको एलएलबी की एक डिग्री करनी पड़ेगी, सही है। आपको
मतलब समझ लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, लेट से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो भाई आपको एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीजीएल का, राइट। हर जगह के ऊपर यानी कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। चाहे एक 10,000 की नौकरी भी है ना, उसके लिए भी आपको जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ता है। जॉब को तो छोड़ो, अगर आपको जिंदगी में भी आगे बढ़ना है, 9th से 10th में जाना है, तो एक पास आपको होना पड़ता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सही है। अब देखो फॉरएवर के अंदर आप आ रहे हो, फॉरएवर कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ये तो आप भी समझ चुके हो, है ना। बहुत बड़े लेवल का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीजें चल रही हैं। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर बिजनेस करना, अगर आप रियलिटी में चाहते हो, तो आप समझो इस बात को कि फॉरएवर भी तो आपसे एक्सपेक्ट करेगी ये चेक करना कि भाई आपने प्रॉपर नॉलेज ली भी है नहीं। क्योंकि एक दो प्रोडक्ट्स का ऑर्डर तो जस्ट आप ऐसी किसी की बातें सुन के मोटिवेट होके डाल सकते हो, बट जब बात है बिजनेस करने की, आप फॉरएवर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आज अपने दिल पे हाथ रख के एक बात सोचो, अगर आज आपको बोल दिया जाए, या आज छोड़ो, आज से जब 5 7 10 15 दिन पहले आप आए थे, उस दिन आपको बोल दिया जाता कि जाकर अपनी टीम बनाओ, लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ, आप बताते? क्या लगता है, लोग आपके साथ आते? नहीं, अगर आते भी तो सिर्फ आपकी फेस वैल्यू की वजह से। मानते हो इस बात को? वो चीज फॉरएवर भी तो चाहेगी कि आप जस्ट नाम को बदनाम ना करो, खराब ना करो। आप प्रॉपर नॉलेज ले चुके हो, आपको बिजनेस के बारे में क्लैरिटी हो चुकी है, आप जिन लोगों के साथ आ रहे हो उनके साथ आपको ट्रस्ट हो चुका है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए फॉरएवर ने एक टर्नओवर रख दिया विच इज 2cc बिजनेस। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ये बात बोल रहा हूँ, हर चीज का जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। तो इस सारी की सारी चीजों के लिए फॉरएवर ने अपना एक लेवल रख दिया विच इज 2cc बिजनेस, कि भाई आप आओ, अगर आपको कस्टमर बनना है आप आईडी बनाओ, हम पहले ही दिन से आपको 5% का डिस्काउंट देंगे, आप कस्टमर बन जाओ। अगर आपको सेल्समैन बनना है आप आओ, आईडी लगाओ, 5% का आपको डिस्काउंट देंगे, आप सेल्समैन बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको करना है बिजनेस, तो आप हमारे साथ आकर एक बार 2cc यानी कि 36 से 38,000 का टर्नओवर जनरेट करके हमें दिखा दो, जिंदगी में सिर्फ एक बार। और अगर आपने ये कर दिया, हमें समझ आ जाएगा कि आप प्रॉपर नॉलेज ले चुके हो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में सारी क्लैरिटी हो चुकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों के साथ आप आ रहे हो उनके बारे में भी आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो चुकी है, सही है। तो इसके बाद आप ऑब्वियसली अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और आप अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो क्यों करना है? ताकि हमें पावर मिल सके जी टीम क्रिएशन की। समझ आई मेरी बात? क्यों करना है? क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं पैसा कमाने। पैसा कब कमा पाएंगे? जब ऑब्वियसली बिजनेस को आगे शेयर करेंगे, जब है ना बिजनेस को आगे प्रमोट करेंगे, जब अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे। वो नेटवर्क क्रिएट ही जब आफ्टर 2cc हो रहा है, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। पर मजे की बात सुनो, जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको करना है ये टर्न, ना तो 10 दिन बाद, ना 15 दिन बाद, ना 1 महीने, ना 2 महीने, ना 1 साल, आपको ये टर्नओवर दोबारा रिपीट नहीं करना। एक बार आपने 2cc कर दिया, आप लाइफ लॉन्ग के लिए एलिजिबल हो अपनी टीम क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट आपका जो बिजनेस है आपकी 3 जनरेशन तक जाता है। मतलब बच्चे है ना आपके बोल के जाएंगे, बच्चे छोड़ो, पोता पोती भी बोल के जाएंगे अगर आपने यहाँ पर कुछ कर दिया कि दादा दादी कुछ उखाड़ के गए हैं, है ना। मतलब कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर आप अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हो, सही है। तो 2 सवालों के थे जो हमने आपको जवाब दे दिए, क्या है और क्यों करना है। सबसे जरूरी आपको चीज के जवाब देने की तरफ मैं अभी बढ़ रहा हूँ, वह चीज कि इसको करने से मिलता क्या। ठीक है जी, क्या है ये भी समझ आ गया, और क्यों करना है ये भी समझ आ गया, और ठीक है, ओके है। बट इसको करने से एग्जैक्टली होगा क्या, फर्क क्या पड़ता है, हमें मिलने क्या वाला है। अगर आपने ये समझ लिया ना 2cc कैसे करना है, वो आप खुद ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे। 100% आपको ये बात बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक से हटके ना, बिल्कुल भी इसको मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आप खुद समझ जाओगे आपने इसको कैसे करना है, अगर एक बार आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि 2cc करने से आपको मिलने क्या वाला है। बड़े ध्यान से इस चीज को देखिए, फर्क समझो क्या आ रहा है। देखो अभी हम जिस लेवल के ऊपर हैं उसे हम बोलते हैं जी नोवस कस्टमर लेवल, या हम प्रेफर्ड कस्टमर कह सकते हैं। और जैसे ही हम 2cc बिजनेस अपना क्वालिफाई करते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर एक लेवल पर पहुंच जाते हो विच इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। फर्क समझते आओ फटाफट से, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। सबसे पहला फर्क देखो, अभी आपको बीइंग अ नोवस कस्टमर, शायद आपको पता है या नहीं, आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है अपनी पर्सनल परचेज पे, जो आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर डन किया होगा उस पर भी आपको मिला होगा, आप बिल में चेक करना। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपको 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आप फैन हो जाते हो, आपको दोबारा यूज करने पर दोबारा आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं। दूसरी चीज, आपको कैशबैक मिलता है, अभी जो कि नहीं मिल रहा, तब आपको 5% का कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे जरूरी चीज जिसपे आपका वो है ना, वो लेजर फोकस मुझे चाहिए, दैट इज रेफरेंस कमीशन। यानी कि आपने किसी को बिजनेस बताया, और ये नहीं बोल रहा कि जाकर बताया कि हाँ भाई मेरे साथ आजा काम कर ले, वो मिन्नतें नहीं चढ़ी आपने।
आपने जाकर किसी को बिजनेस बताया, उसने आपके साथ अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया, इसलिए क्योंकि उससे ग्रो करना है। आपको उसके ऊपर 25% का रेफरेंस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, 25% का रेफरेंस कमीशन। समझते हैं, चलो आओ। आज जी सबसे पहली चीज ये समझो, आपकी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट कैसे हो रही है। बहुत सारे लोगों को तो डर क्या लगा रहता है, 2cc कुछ नहीं है उनके लिए, वो कहते हैं ऐसे कर लेंगे। पर डर क्या माइंड के अंदर कि भाई आज 2cc कर लिया बट आगे कुछ बन ना पाया, तो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को देखना। जैसे ही आपने अपना 2cc बिजनेस डन करते हो ना, हम आपको ना 3 चीजों के बारे में नॉलेज देते हैं। सबसे पहली चीज तो हम आपको एक्चुअल में नॉलेज ही देते हैं किस चीज के बारे में? प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान। मार्केट के अंदर अगर कोई आपसे बात करते हुए बेसिक ऑब्जेक्शन पूछ रहा है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, यहाँ पर मुझे सेलिंग तो नहीं करनी, तो उसको आपने कैसे फैक्ट्स पर टैकल करना है, विच इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, और एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है क्या, और इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। ये चीजों की हम आपको नॉलेज देते हैं, क्योंकि जब आपके पास ये नॉलेज होती है तो आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस किसी से बात करने का, और वो कॉन्फिडेंस के साथ जब आप किसी से बात करते हो तो ऑब्वियसली आपकी टीम बननी शुरू होती है। दूसरी चीज हम आपको देते हैं जी स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स ऑब्वियसली देखो, एक कला होती है ना, एक स्किल होती है कि कैसे आपने किसी से बात करनी है। अब अगर आज मैं आपको मैं है ना, आप मान लो मेरे दोस्त हो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपको बोलूं कि यार ऐसे ऐसे करके एक काम है, कंपनी है, मैंने देखी है, बढ़िया, तू भी आ जा, और एक तरफ है ना मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यार बहुत बढ़िया लेवल का एक प्लेटफॉर्म है ना, मतलब एक स्किल आपको मैं प्रोवाइड आउट करूँ किस चीज की। आपका काम बिजनेस बताना तो है नहीं किसी को स्टार्टिंग में, आपका काम क्या, उनको हमसे कनेक्ट करवाना, सही है। तो हमारे उनसे कनेक्ट करवाना आपने एग्जैक्टली कैसे है, ठीक है जी, इनवाइट कैसे करना है सेशन के अंदर, जिसके अंदर उनको बिजनेस समझ आएगा जैसे आपको आया। सेशन के दौरान क्या चीजें आपने फोकस करनी है, राइट। सबसे पहले लिस्ट कैसे बनेगी, है ना, आपके जो नोन में पर्सन है, 2 चीजें होती है, एक होता है रीच आउट करना, एक होता है अट्रैक्ट करना। एक होता है किसी को जाकर बोलना कि भाई मैंने काम शुरू किया तो आकर मेरे साथ देख, एक होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, सोशल मीडिया को यूज करते हुए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो आपको हम वो सिखाते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग, और जो खास है उनको रीच आउट कैसे करना है तसल्ली से। लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, सेशन के दौरान क्या चीजें याद रखनी है, सेशन के बाद कैसे उनसे बात करनी है, कैसे हमसे कनेक्ट करवाना है अपनी अपलाइंस के साथ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्डर्स वगैरह कैसे डन होते हैं, ये सारी की सारी चीजों की स्किल्स। और अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आपको रोल प्ले एक्टिविटीज भी मिलती हैं अपनी अपलाइन की तरफ से, जिसको आप फॉलो करके अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर पाते हो। और सबसे जरूरी चीज बता रहा हूँ, एक हमारे बिजनेस में ना लॉ ऑफ एवरेजेस होता है। लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब ये है कि भाई जब आप आ रहे हो, जब आप नए नए हो, आपकी फेस वैल्यू कम है, ऑब्वियसली है ना, आपके पास ज्यादा चीजें दिखाने को नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, नॉलेज कम है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हो तो उनमें से कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा कैसे, कैसे आप अपनी स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर काम करके उस नंबर को बढ़ा सकते हो, ये सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड आउट करते हैं। अच्छा अब सोचो, एक तरफ जब आप आए थे आपको लग रहा होगा अभी कि और कैसे कोई मेरे साथ आएगा, बट जब ये सारी चीजें आपको आ गई, जब जैसे आपकी अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लेकर आए, जैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया, जैसे उन्होंने आपको सारी क्लैरिटी की, वैसे ही जब आपको उनकी तरह बोलना आ गया, समझाना आ गया, तो भाई क्यों नहीं आपकी टीम बनेगी। समझ आई मेरी बात? और एक बेसिक सा एग्जांपल समझना, मेरी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और समझना। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप एक हाउस वाइफ हो, बहुत बढ़िया, आप एक स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया, आप एक जॉब करते हो, बहुत बढ़िया, आप बिजनेस करते हो, बहुत बढ़िया, फ्री हो, आप अभी कुछ नहीं कर रहे, सबसे बढ़िया, आप किसी भी सेगमेंट से हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी एज ग्रुप से हो, आप फॉरएवर के अंदर कामयाब हो सकते हो। आपके जैसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। समझो मेरी बात। आज आप मुझे सुन रहे हो, आपको लग रहा होगा कि कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, आपने कल है ना सुना, किसी को परसों सुना, आपको लगता होगा कि यार ये लोग कैसे है ना इतने बढ़िया तरीके से बोल पाते हैं और इनका तो काम चलना ही चल रहा है। पर भाई मैं कोई मम्मी के पेट से थोड़ी सीख के आया था, मैं भी आप ही की तरह आया, एक 20 साल का बच्चा जिसको कुछ बोलना नहीं आता था, आया, सीखा, नॉलेज ली, और आज बिजनेस कर पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सेम तरीके से जब आप आओगे, सीखोगे, नॉलेज लोगे, तो आप भी बिजनेस बढ़ा पाओगे। हाँ स्टार्टिंग में आपका रेशो कम होगा, बट धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जैसे जैसे आप नॉलेज लोगे, जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे से होगा ही नहीं, ये गलत अप्रोच है। कोई जल्दी ग्रो करेगा, कोई थोड़ा सा लेट कर सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि आप ग्रो ना करो। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हर बंदा, मैं मान ही नहीं सकता कि आप 50 लोगों को नहीं जानते, मैं मान ही नहीं सकता। आप स्कूल गए हो, आप कॉलेज गए हो, 18 साल से सभी यहाँ पर ऊपर बैठे हैं, एक मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो सोशल मीडिया, नो लोग, आस पड़ोस, कितने लोगों को हम जानते हैं।
और अगर हमने तसल्ली से नॉलेज ली, आकर हमने अच्छे से है ना सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड की और बिजनेस को रिप्रेजेंट किया, भाई किसको पैसा नहीं कमाना। अंबानी जी भी आज और पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, अडानी जी भी, समझ रहे हो, एलोन मस्क साहब भी और पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। तो पैसा तो सभी को कमाना है और हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने तसल्ली से समझ लिया और समझाना आ गया, जो कि किसी को 2-4 दिन में आ जाएगा, किसी को शायद 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगता अगर आपने टाइम दिया तो भाई आपकी टीम क्यों नहीं बननी स्टार्ट होगी। और मान लो आपने 50 लोगों से बात की, किसी को आपने अट्रैक्ट किया, स्टोरीज वगैरह डाली, आपको प्रॉपर टेक्निक्स बताएंगे कैसे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालनी है, व्हाट्सएप पर स्टोरीज, रील्स वगैरह, कंटेंट क्रिएशन, हर चीज आपको सिखाएंगे, है ना, पोस्टर मार्केटिंग, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। और जो खास है उनको रीच आउट कैसे करना है, जो आस पड़ोस में है उनसे डायरेक्टली कैसे बात करनी है, सारी चीजें आपको सिखाएंगे। आपने इन लोगों को जी अगले महीने टच किया। मैं यहाँ पर बैठे अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता, पर अगर मैं कर सकता होता और मैं आपको अगर दिल पे हाथ रख के सोचो, जो आपको सिस्टम मिला हुआ है, जैसे आपकी अपलाइन ने आपको बिजनेस बताया, अगर उतना बिजनेस आपको बताना आ जाए तो आप भी जानते हो 50 में से 10-15 लोग तो इंटरेस्ट दिखा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं कहता हूँ 10-15 छोड़ो, 5 लोग, सिर्फ 5 लोगों ने अपनी फॉरएवर जर्नी को भी आपके साथ स्टार्ट कर लिया ना, और 5 भी छोड़ो यार, 3 लोगों ने भी सिर्फ आपके साथ आकर अपनी 2cc जर्नी को डन कर लिया, आपको 36,000 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, 25% का रेफरेंस कमीशन मिल रहा है। यानी कि आप सिर्फ अगले महीने के अंदर अंदर, मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतना बहुत बेयर मिनिमम काम भी कर लिया, आप कितना पैसा कमा पा रहे हो, कैलकुलेट तो करके देखो। करीब करीब जो मेरी एस्टिमेशन है, आप करीब करीब 23 से 24 हजार के आसपास है ना जो इनकम है, क्योंकि अगर 36,000 के हम कैलकुलेट करें तो 8,000 हमें 1% से कमीशन आ रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें, 3 लोगों ने भी सिर्फ डन किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारी टीम फायर में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले महीने में 50-50 हजार, 70-70 हजार, 1-1 लाख भी कमा लिया। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 हजार ही कमाया। बात आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप पार्ट टाइम में आ रहे हो, आपकी है ना थोड़ी फेस वैल्यू अभी लो लो है, आपको है ना एक मतलब एक झिझक सी रहती है, ऑब्वियसली थोड़ा सा है ना टाइम लग सकता है। अगर आप फुल टाइम में आ रहे हो, आपकी फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, आपको लोग जानते हैं, आपका ना एक सर्कल बहुत अच्छा, आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो ऑब्वियसली आप जल्दी ग्रो करोगे। बट ग्रो हर कोई करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? पार्ट टाइम में आओगे उससे अकॉर्डिंग, फुल टाइम में आओगे उससे अकॉर्डिंग, मतलब आप समझो ना कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक महीने की बात हो रही है, जिंदगी भर हमने यहाँ से पैसा कमाना है। मेरी बात समझो इस बात को। हमें लगता है कि 2cc बहुत बड़ी बात है, बट जब एक बार उसके पार देखते हैं ना, तब समझ आता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी सी बात है तो लिटरली, क्योंकि उसके बाद जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, देखो अभी मैं जस्ट इस पार्ट के बाद मैं क्विकली स्विच करूंगा 2cc कैसे करना है उसके ऊपर, बट उससे पहले मैं ना आपको कुछ बताता हूँ। समझो, आपने अभी ना मेरी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इनफैक्ट दिखा रहा हूँ, एक बार ना ये मान के चलना कि आपका आज जितने भी लोग बैठे हो, आप अपना 2cc लेवल डन कर चुके हो, ठीक है जी। आप अपना 2cc लेवल डन करके आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, और अभी आप इस बिजनेस के अंदर एक लेवल पर पहुंच चुके हो जिसे हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसके बाद आपकी इनकम जो है वो बहुत एक बढ़िया लेवल के ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती है। सही है जी। अब आप सभी इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, मैं कहना चाह रहा हूं असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना, लेट्स एज्यूम दिस। और अब समझो, यहां तक हमें आने में जोर लग रहा है क्योंकि हमें अकेले चलना है, बट इसके बाद ऑल वी नीड टू डू इज टीम क्रिएशन। सीखना है, सिखाना है, टीम क्रिएट होती जाएगी। और अगर हम ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपने लिए ग्रो करना है, किसी ने इसलिए नहीं काम स्टार्ट करना है ग्रो करना कि भाई मुझे इस फलाने फलाने बंदे को ग्रोथ में लेकर जाना है, उन्होंने अपनी लाइफ को बढ़िया करना है और उन्होंने इसलिए मेहनत करनी है। बट अल्टीमेटली आप भी उसके साथ ग्रो कर रहे हो, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, राइट, एंड बदले में आपको भी ग्रोथ मिल रही है। आगे आपको जितने लेवल्स दिख रहे हैं, फिर चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे फिर वो असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे फिर वो मैनेजर हो, ये सभी लेवल्स आपको अपनी टीम के साथ मिलकर क्वालिफाई करने हैं, सभी लेवल्स। और मैं आपको मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग बताता हूं, समझो इस चीज को। आज अभी आप सभी को पता है आज तारीख क्या है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज आप सभी जानते हो, आज है ना अभी जो एक सेकेंड, हाँ जी, तो आज 28 तारीख है। मैंने आज से 5.5 साल पहले मार्च 2019 में अपनी फॉरएवर जर्नी को 23 मार्च को मैंने देखा था, और 27 मार्च को जी मैंने अपना 2cc बिजनेस क्वालिफाई कर दिया था। कैसे किया था उस पर आता हूँ, बट एक बार समझो आप एक्चुअल में ग्रो कैसे करते हो और आपको मिलता क्या कुछ है ना। तो मैंने स्टार्ट किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया,
4 दिन का टाइम था मेरे पास, 27 को 2cc बिजनेस क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली है ना, 4 दिन थे। 4 दिन के अंदर इस बिजनेस से मैंने अपना पहला पे आउट लिया, विच इज 6,160 रुपीज, 6,160 रुपए। बहुत बहुत मजा आ गया है ना भैया, पैसा आ रहा है अकाउंट में, किसको नहीं अच्छा लगता। बहुत मजा आ गया, मैं कहा यार वाह यार, है ना, यही तो चाहिए था। और एक ट्रस्ट मिल गया कि अल्टीमेटली यार हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बिजनेस के अंदर पैसा आता है। ये देखो, ये डियर प्रथम बवेजा मेरा नाम है ना, मेरी फॉरएवर आईडी। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज 6,160 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। सही है जी। ये पैसा 15 तारीख को मेरे पंजाब नेशनल बैंक में आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि 15 तारीख को हमारी जो इनकम है वो क्रेडिट होती है अकाउंट के अंदर। सही है। बिजनेस में मजा आना स्टार्ट हो गया। अभी साथ साथ यहाँ ना मेरी एक पर्टिकुलर एक जॉब भी लगी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मैं पार्ट टाइम में कर पा रहा था, 4 महीनों के अंदर पार्ट टाइम में मेहनत करते हुए इस बिजनेस के अंदर मैंने अचीव किया जी सुपरवाइजर। इनकम और ज्यादा बढ़ गई, 22,000 रुपए। ये आपको सेशे दिख रहा है, बहुत प्यारा सा। आपको एक चीज दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ना स्टार्स जैसा फील करना है, लोग उनके लिए तालियां बजाएं, है ना, ये वो। हमारे बिजनेस के अंदर वो पॉसिबल हो जाता है। आप जैसे ही सुपरवाइजर बनते हो, आपको ये बहुत प्यारी सी, है ना, सेशे के साथ और एक पिन के साथ जो कि ब्रोंज की होती है, उसके साथ आपको रिवॉर्ड किया जाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े सक्सेस डेज होते हैं, वहां पर आपको स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। आप, है ना, बहुत सारी चीजें, अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आपके घर पर आ जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते भी इनफैक्ट आपको एक कार्ड मिलता है, गोल्डन कार्ड, है ना, जिसको आप, मतलब आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप फॉरएवर बिजनेस ओनर है। तो ये बहुत प्यारा सा मुझे सेशन मिला, और मेहनत की। मैंने आपको बताया मैं पार्ट टाइम में आया था, तो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा, प्लस चीजें तब ऑफलाइन थी। तो असिस्टेंट मैनेजर बनने में मुझे जी करीब करीब 1 साल का वक्त लगा। बट 1 साल बाद जो मेरे इस बिजनेस से पे आउट था वो था जी 42,850 रुपीज। 52 रुपीज, 42,852 रुपए। मैं नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ी बात है, पर यार 21 साल का था तब मैं, नहीं तब तब ताजा ताजा 22 का ही हुआ था। 22 साल की एज में अगर आपको 45-50 हजार रुपए आ रहे हैं, कैसी बात है। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो, आप दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर आज आपको 1 साल बाद 50,000 रुपए की मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाए ना, मजे आ जाएंगे। सच है ना, आप भी जानते हो। पर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मजे वाली बात क्या है। 1 साल लगा असिस्टेंट मैनेजर बनने में, और असिस्टेंट मैनेजर बन के आपको ये बहुत प्यारा सा अगेन सेशे, है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये मिलता है। ब्लू कलर का सेशे, है ना, आपके ऐसे गले में पहनाया जाता है। हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर है, या बाहर आपको मिल जाता है ना, आप स्टेज पर जाते हो, आपको बहुत एक बढ़िया रिकॉग्निशन मिलती है। सबसे मजे की बात बताता हूँ, जो एटलीस्ट आपने माइंडसेट लेकर आना। 14 मंथ्स लगे। 14 मंथ्स के बाद इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था, जो कि ड्रीम लेवल होता है, जो एटलीस्ट आप माइंड में लेकर आना अपने। और अगर आप फुल टाइम में आ रहे हो तो 8 से 10 महीने में आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम में आ रहे हो तो 12 से 14 महीने, बट मेहनत करके, है ना, ऐसे नहीं हवा में नहीं। करने वाले 4-4 महीनों में भी कर लेते, मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूँ, राइट। तो 14 मंथ्स के बाद इस बिजनेस के अंदर जो मेरा पे आउट था वो था जी 1,13,792 रुपए 77 पैसा। 77 पैसा। अब सोचो एक बात, आप एक, बिल्कुल, है ना, आपने कभी नाम नहीं सुना हो एक ब्रांड का, बट आपने सही नियत से आके मेहनत किया है, और 1 साल 2 महीने बाद आपको, है ना, ये बहुत प्यारा सा, आपको अगर ये लेवल आप क्वालिफाई करते हो, कितनी बेहतरीन बात है। और एक बार ये सोचो कि मार्केट में कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर इतनी ग्रोथ हो। आप 50,000 की नौकरी लग जाओ, 1 साल बाद वो 60-70 हजार हो जाएगी, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती। पर क्योंकि आपका बिजनेस है, यहाँ पर आप अपनी मेहनत करते हो, और ये आपको बहुत प्यारा सा जो सेशे है मैनेजर लेवल का, ये आपको रिवॉर्ड किया जाता है, ये आपको पहनाया जाता है। और मजे की बात बताता हूँ, हमने ब्रोंज की बात कर ली, चांदी की बात कर ली, बहुत सारी हाउस वाइफ विमेन हमें सुन पा रही होंगी। वुमेन को कहते हैं सोने का बहुत ज्यादा शौक है, सोने की बात नहीं कर रहा मैं, सोना स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। तो आपको इस लेवल के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा प्यारे से पिन के साथ ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, गोल्ड पिन। हाँ जी, बढ़िया बात है। मजा आएगा ना, पैसा भी कमा रहे हो और ऐसी ऐसी आपको रिकॉग्निशंस में मिल रही हैं। समझ लो फॉरएवर का लेवल देखो आप, और मेहनत करते गए, और सीनियर मैनेजर लेवल, है ना, क्वालिफाई किया। ये होता है आज जिस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी इससे मैं अगले लेवल के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। और इस लेवल के ऊपर आकर आपको अगेन एक बहुत ही ज्यादा प्यारी पिन के साथ रिवॉर्ड किया जाता है, दिस इज ऑफ सीनियर मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर की पिन है, राइट। उसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स रहते हैं, मतलब बहुत कुछ चलना स्टार्ट हो जाता है जब आप एक बार मैनेजर बन जाते हो। आपके लिए इंसेंटिव्स, आप बहुत सारी चीजें क्वालिफाई करते हो। कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद 1 आधे महीने 1 लाख रुपए आ गया होगा, बस दिखा दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वैसे सही बात भी है, क्योंकि एक ही महीने 1 लाख आया, उसके बाद फिर 1 लाख की एवरेज मंथली इनकम रहना स्टार्ट हो गई थी। मतलब जुलाई महीने से 2020 से 1,98,000, 2,06,000, मतलब एंड सोन। बहुत सारे इंसेंटिव्स आप है ना क्वालिफाई करते हो, फिर आपको पैसा तो मोटिवेट कर ही रहा है, बट स्टिल जो बहुत सारे इंसेंटिव्स आप उन्हें क्वालिफाई करते हो। हमारे बिजनेस के अंदर कार प्लान, आपको 1 साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, और ये रियलिटी बता रहा हूँ, अचीवेबल चीजें हैं। मैंने अपने मैनेजर के पहले साल में है ना बहुत सारे ट्रिप्स किए, दूसरे साल में फिर किए। ये आप देख सकते हो ना, ये प्यारे प्यारे तोहफे, प्यारे प्यारे गैजेट्स अपनी फैमिली को गिफ्ट करने का मौका मिला। पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला फॉरएवर की बदौलत, वरना तो मुझे नहीं लगता मेरे कभी पापा या दादाजी ने भी कभी पासपोर्ट वगैरह बनाया होगा, क्योंकि कभी उम्मीद ही नहीं थी यार कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। बट फॉरएवर की बदौलत है ना, मैं आपको मजे का एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। जयपुर की ट्रिप आई है ना, एक मतलब बिल्कुल एक अननोन डेस्टिनेशन होती है, हमें नहीं पता होता कहाँ जाना है। और जब ये ट्रिप आई तो उससे पहले मैंने पासपोर्ट बनवा लिया था। मुझे लगा था कि जब डोमेस्टिक ट्रिप के लिए भी पासपोर्ट चाहिए होता है, बट ऐसा नहीं था। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो इंटरनेशनल में चाहिए होता है सिर्फ, राइट। तो मतलब इतना ज्ञान भी नहीं था यार, मतलब इस लेवल पर एक नॉर्मल सी फैमिली से थे। पहली गाड़ी आई घर पे, 16-15, 15.5, 16 लाख की गाड़ी। डोमेस्टिक ट्रेवल, 5 स्टार में रुकना, एंजॉय करना, गोवा के ट्रिप, लास्ट से लास्ट ईयर अबू धाबी, लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका, बहुत सारे और इंटरनेशनल ट्रिप्स अभी जल्दी बहुत आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जिंदगी में 360 डिग्री का जी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और वो आया क्यों? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जब आपकी पोजीशन पर मैं था, मैंने एक लेवल डन कर लिया था, विच इज 2cc बिजनेस। बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स हमारे बिजनेस के, चेयरमैन बोनस जैसे क्वालिफाई किए, बहुत सारी चीजें, मतलब आज कंप्लीटली लाइफ चेंज हो गई। पर इन सारी की सारी चीजों की शुरुआत वहीं से हुई। किसी टाइम आप ही लोगों की तरह बैठ कर ये सोच रहा था कि मेरा कुछ बन पाएगा, बट वो हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे सामने जब 2cc बिजनेस आया, डर लगा, पर मैंने उन चीजों को जी अंडरस्टैंड किया। मैंने अल्टीमेटली ये देखा कि मुझे मिल क्या रहा है बाद में। और जब मैंने वो चीजें देखी ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, 2cc कुछ भी नहीं लगा। इनफैक्ट अभी हम उसी टॉपिक की तरफ चलेंगे, और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग बेताब होंगे ये जानने के लिए कि बस हमें फटाफट अब ये बताओ कि 2cc डन कैसे किया जाए, कैसे हम इसी महीने अपना लेवल डन करके बहुत बढ़िया इनकम को जनरेट करना अगले महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्विकली उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं जी, उस लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज की इस मीटिंग के। एंड प्लीज अभी तक अगर फोकस थोड़ा सा कम भी था तो चल गया होगा, बट अभी लेजर फोकस है ना, वो जैसे घोड़े के लगा होता है ना, वो भी ना इधर देख सकता ना उधर, वैसे। ठीक है जी, बड़े ध्यान से अब देखो। अब हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, विच इज हाउ 2cc। हमने कवर कर लिया व्हाट इज 2cc, क्यों करना है, करने से मिलता क्या है। लास्ट टॉपिक दैट इज हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखो, वैसे तो हजारों तरीके बना सकते हैं हम। पहले 100 पॉइंट कर ले, फिर 1900 कर ले, पहले 50 पॉइंट कर ले, फिर 1950 कर ले, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बट अल्टीमेटली अगर हमारे पास देखें तो मेजरली ना हमारे पास 3 अलग अलग तरीके होते हैं इस लेवल को डन करने के लिए। ठीक है जी, जितना मैंने मेरे एक्सपीरियंस से समझा है, आप 3 रास्ते चूज कर सकते हो। मैं आपको तीनों तसल्ली से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, आपका सबसे ज्यादा फायदा किसमें, सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। पहला तरीका है जी स्लो ट्रैक, दूसरा तरीका है जी मीडियम ट्रैक, और तीसरा तरीका है जी फास्ट ट्रैक। इनफैक्ट ना एक चीज करते हैं, चलो मैं ना आपको ना मेरी जर्नी से रिलेट करते हुए बताता हूँ। 101% आप और ज्यादा अच्छे से मेरी सारी की सारी बातों को समझ पाओगे। मैंने आपको बताया, मैंने मेरी फॉरएवर जर्नी को 23 मार्च 2019 को जी मैंने स्टार्ट किया था। मेरे प्रोफेसर मेरे कॉलेज में मिस्टर लाडी सिंह है ना, मेरे मेंटोर जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, उन्होंने मुझे बताया प्रथम ऐसे ऐसे करके काम है, मैंने स्टार्ट किया। अब जैसे आपने 5, 7, 10 दिन ट्रेनिंग लगाई है, तब ऑफलाइन थी चीजें, हम मिलकर बहुत जल्दी है ना चीजें समझ पाते थे। तो 2 एक दिन में उन्होंने मेरे को ये सारी की सारी चीजें बेसिक बेसिक बता दी कि अब अपनों को ऐसे आगे बढ़ना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। और 25 तारीख को मुझे ये सेम आपकी तरह आना प्लान मिला, आप सब लोगों की तरह, और ऐसे ऐसे करके अपने आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको इनफैक्ट ना पहले तीनों चीजें बता देता हूँ, फिर आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। स्लो ट्रैक इज कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, हम प्रॉपर लेवल के ऊपर नॉलेज लेते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को रेकमेंड करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक? 2000 पॉइंट्स तक अपनी आईडी से हम रेकमेंड करते जाते हैं। जैसे ही वो हो जाते हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। एवरेज टाइम जो आपको इस तरीके से अगर लेवल करना है तो 1.5 से 2 महीने का एवरेज टाइम लग जाता है। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे भी हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की पहले नॉलेज लेना, आपने सेलिंग तो कभी की नहीं है तो पहले सीखना पड़ता है ना कैसे वो चीजें होती हैं। बट इस लेवल तक हम ये चीजें कर सकते हैं, तो 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। और मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं
तो करीब करीब लेस देन 5% लोग जो हमारे साथ स्टार्ट करते हैं वो इस तरीके से जी अपने लेवल को अप करते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मीडियम ट्रैक क्या होता है, हमने पहले फोकस किया जी 1 cc के ऊपर, यानी कि 1000 पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया, यानी कि करीब करीब 18 से 19 हजार का टर्नओवर हम पहले जनरेट करते हैं। अब ये स्लो से बहुत बढ़िया, समझो क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हाथ में आ गए। अब जब हाथ में कोई चीज है तो उसके उसके बारे में समझना, उसके बारे में रेकमेंड करना ऑब्वियसली आसान है। स्लो में आप फोटोएं दिखा रहे हो, ये देखो जी एलोवेरा, ये देखो ये प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यार वो सामने वाला नहीं समझ पाता है ना। मीडियम के अंदर एक आपके पास वो चीज फील करने के लिए, सामने वाले को है ना दिखाने के लिए, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो काइंड ऑफ आपके लिए रिकमेंडेशन इजियर हो जाता है। साइड बाय साइड आप अपनी बेसिक लर्निंग्स कर रहे हो तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता, राइट। एंड 7 से 10 दिन का आपको टाइम लगता है, आप अपना सेकंड सीसी जो है वो डन कर सकते हो। करीब करीब 20 से 25% लोग जो हमारे साथ आते हैं वो इस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं सबसे मेरे फेवरेट, मैं नहीं कहता बढ़िया बेकार, वो आप चूज करो, बट मेरे फेवरेट तरीके की तरफ, विच इज फास्ट ट्रैक। अब ये क्या कहता है, इसके अंदर हम अपना जो 2 cc लेवल है वो 1 go में डन करते हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक का एक बहुत स्पेशल, मैं आपको ना क्या बोलूं मैं उसे, सरप्राइज आपको बताऊंगा इस मीटिंग के लास्ट में, लीव मत करना गलती से भी, ठीक है जी। तो इसमें आप 1 शॉट में अपना 2 cc लेवल डन करते हो, और जैसे ही आप डन करते हो आप सीधा मेन स्ट्रीम वर्क में एंटर करते हो। आपको ऑब्वियसली है ना 1 से 2 मैक्सिमम 3 दिन का आपको टाइम लगता है इस चीज को डन करने में, क्योंकि आप अरेंजमेंट्स वगैरह मैनेज करते हो, सेविंग्स ये वो, मेन तो जिगरा होता है पहले है ना, वो आप बना लेते हो और ऑब्वियसली आगे बढ़ पाते हो। और करीब करीब मैं अगर आपको बताऊं तो 70 से 75% लोग जो हमारे साथ आते हैं इसी तरीके के साथ जाते हैं। मैं आपको मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग बताता हूँ रीजन क्या था। मैंने रियलिटी बता रहा हूँ, 23 को बिजनेस देखा, 25 को ये सारी चीजें मुझे समझ आ गई, और जो सबसे पहला तरीका जो मेरे माइंड के अंदर आया दैट वो स्लो ट्रैक, इससे स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैंने लाडी सर को बोला 26 की मॉर्निंग में, मुझे याद है ना, मैं अपने 1-2 रिश्तेदारों को मैंने फोन भी लगाया था कि ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट्स हैं, बट वही आपको पता है ना आपकी एक प्राइस हाई है, बट वो क्वालिटी है हमें पता है, बट सामने वाले को बताने में थोड़ा सा जोर आता है। ये नहीं है कि बता नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली अगर फॉरएवर 160 देशों में चल रहा है और इंडिया सेकंड रैंक के ऊपर आ रहा है टर्नओवर के मामले में, तो भाई प्रोडक्ट्स के अंदर दम तो है ही, और प्रोडक्ट जा भी रहा है, बट हमें नहीं आता। तो 26 की मॉर्निंग मैंने बात की, और मेरे को आगे से वही है ना एक वो पूरे प्रॉपर वो जो एक जवाब आते होते हैं, हमारे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए है ना, ये वो ऐसी ऐसी चीजें मुझे सुनने को मिली। मैं कहा नहीं भाई ये तो ना हो पाएगा मुझसे, पर मुझे एक चीज बता दे कि यार बिजनेस में बता दूंगा, क्योंकि पता था कि यार तब आज से 5.5 साल पहले है ना लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। अब कोविड के बाद तो और ज्यादा ये मार्केट बढ़ गई, राइट। तो 26 की बात है, मैं सुबह थोड़ा मोटा रेकमेंड करने की ट्राई की, और शाम तक मैंने मन बना लिया, मैं कहा यार ऐसे नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट पहले हाथ में चाहिए, मीडियम ट्रैक के साथ एटलीस्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। 26 को मैं सर के साथ मिला, लाडी सर के साथ, मैंने उनको बताया सर ये प्लान है, और उन्होंने कहा कि कैसे ये चीज सोच रहा है। मैं कहा सर भाई ना वही बात आ जाती है कि बस थोड़ा मोटा मैनेज करेंगे, कुछ दोस्त हैं, कुछ है ना रिलेटिव्स हैं, बड़े भाई बहन है, घर वालों को तो बताया नहीं था तब तक, क्योंकि ऑब्वियसली पता था कि नहीं समझ पाएंगे, है ना, पता होता है। तो मैंने कहा यार कि वही बात आ जाती है कि है ना थोड़ा मोटा करेंगे, जुगाड़ अरेंजमेंट करेंगे और डन करेंगे। उन्होंने ना मेरे को एक चीज बोली, कहते प्रथम तू ना 4 चीजें सोच। मैं आपको ना रियलिटी में एक चीज बोलता हूँ, मतलब आपको पूरा एक मतलब कहते हैं ना कि मन वो कि मैं श्योर कैसे हूं, वो वाली चीज है। उन्होंने ना मेरे को एक चीज बोली कि तू भाई ना 4 चीजें सोच, 4 चीजों का जवाब सोच, अगर वो हाँ है तो तू ना मीडियम की जगह फास्ट ट्रैक स्टार्ट करने के बारे में सोच, और अगर वो चीज हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि तू सीधा अपनी फॉरएवर जर्नी को बढ़िया लेवल के ऊपर स्टार्ट कर पाएगा। और मैं आप सबको भी बोलूंगा, अगर आप स्लो या मीडियम के साथ स्टार्ट करने का सोच भी रहे हो अभी तक, तो 4 चीजें सोचना। नंबर 1, जिस दिन आप फॉरएवर में आए थे आपके कुछ ना कुछ सपने जागे होंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपका सपना जाग गया होगा कि यार मेरे बेटे को मैंने है ना अच्छी एजुकेशन देनी है, मेरे पति का मैंने हाथ बटाना है। अगर आप एक हाउस वाइफ की जगह एक स्टूडेंट हो तो आपके मन में आया होगा कि यार मम्मी पापा को प्राउड फील करो ना, सबके सपने जागे होंगे। आज 7, 8, 10 दिन बाद क्या वो लगता है सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो दूसरे सवाल की तरफ। आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना, आपकी अपलाइंस को आप देख रहे हो, आपको लगता है कि जो चीजें आप जिंदगी में अचीव करना चाह रहे हो, खाड़ना चाह रहे हो, वो लोग वो चीज कर चुके हैं। अगर जवाब हाँ है तो तीसरे सवाल की तरफ चलो, राइट, क्योंकि तभी वो आपको गाइड कर पाएंगे ना। तीसरा सवाल देखो, एक ना बहुत ज्यादा जरूरी चीज आ जाती है कि अगर हम, मुझे पता है क्या लगता है, 99% लोग ना यहाँ पर उनके लिए 2 cc बड़ी बात नहीं है। 2 cc बड़ी बात मतलब अमाउंट बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज अगर फोन को कुछ हो जाए ना तो ऐसे फोन नया आ जाएगा। आज अगर घर पे कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो ऑब्वियसली चीजें मैनेज हो जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज करने वाली बात आ जाती है। दिल से पूछना अपने आप से कि अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए 2 cc डन करने के लिए मैनेज करना चाहो, अरेंजमेंट्स डन करना चाहो, क्या हमारे लिए 36-37 थाउजेंड का अरेंजमेंट पॉसिबल है?
अगर तो जवाब हाँ है, जो कि मुझे लगता है 101% होगा 99% केसेस के अंदर, तो ऑब्वियसली आगे बढ़ना। और चौथी चीज ये सोच लो कि अगर आपने ये लेवल डन कर लिया तो बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। 10-15 सेकंड लो, सोचो एक बार। आज अगर आपने इधर उधर से अमाउंट मैनेज किया, मुझे नहीं पता भाई आपके कौन से दोस्तों के पास अमाउंट्स होती हैं, कौन सेल्फ सफिशिएंट है, ये वो आपको पता है। बट अगर आज आपने अमाउंट डन की, मैनेज की, 1.5-2 महीने एक सर्कल चलाया, बिजनेस से अमाउंट निकाला, उन्हें रिकवर कर दिया और जिंदगी भर यहाँ से पैसा कमाया, वो चीज तो हो गई। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि प्रोडक्ट्स खुद यूज करने पड़ जाएंगे। करो ना भाई, बहुत बढ़िया बात है, घर पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बुरा थोड़ी अच्छा ही है। दूसरी चीज क्या है, मैं कह रहा हूं आपको कि 15-20 हजार की इनकम तो 101% आप अगले महीने अर्न कर लोगे, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप सही से एफर्ट डालते हो। क्या बुरा है उसमें? अगर आपको थोड़ा सा महीना ज्यादा भी लग गया, मान लो कम आ गई थोड़ी सी, मार्केट में कौन सा और प्लेटफॉर्म है जहां से आप इस लेवल की ग्रोथ अचीव कर पाओ? समझ रहे हो? बुरे से बुरा पता है क्या हो सकता है? बुरे से बुरा ये हो सकता है कि नॉर्मली 2-3 महीनों में एक एवरेज इंडिविजुअल वो अमाउंट जेब में डाल लेता है, आपको 4 से 5 महीने लग गए। बुरे से बुरा ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ गए, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया बात है। इससे ऊपर कुछ बुरा नहीं हो सकता। और एक बार अगर ये सोच लोगे ना बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है। यही सेम चीज 26 की रात को मुझे सर ने समझाई, मैंने मन बनाया। और वही बात है, जब बंदे के मन में आ जाती है फिर तो वो दिमाग चलाता है। मैं एक चीज मतलब इस चीज में बड़ा ग्रेटफुल मानता हूँ कि मुझे तब भगवान ने है ना बुद्धि दी इतनी कि मैं अकल अपना दिमाग चला पाया, और मैं लेवल को डन करने की तरफ मैंने एफर्ट डाला। और उसके बाद तो वो रात मुझे पता है 500 1000 कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट्स नहीं हुए। बट वही बात है, 27 की सुबह 2cc डन था, गरारी वाली बात थी। और पहले ही महीने 6160 का पे, उस पे आउट ने मेरे लिए इतना बेहतरीन काम किया जितना ना मेरे लिए शायद मेरे हाईएस्ट पे आउट इस बिजनेस से एक सिंगल महीने का 4,07,000 रुपए का रहा है। उस 6,000 के पे आउट ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था जितना शायद उस पे आउट ने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो पहला पहला पैसा दिखाने में बहुत ज्यादा काम आया। समझ रहे हो? आज आप लोगों के पास अभी 3 दिन पड़े हैं, कैसे प्लान करना है वो आप देखो। देखो यार, पता है कैसी बात है, मान लो आज आपके घर पर ना बढ़िया सी कार खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, और आपको मार्केट जाना है दोपहर में। आप क्या सोच रहे हो कि यार पैदल चले जाते हैं? इलॉजिकल लग रहा है ना आपको? दोपहर में 40-45 डिग्री का टेम्परेचर और आप पैदल जा रहे हो, जबकि घर पे बाइक खड़ी है, मूर्ख लगोगे ना? सेम चीज है। आज आपके पास सोर्सेज हैं, आप मैनेज कर सकते हो, बट बिना मतलब आप स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक नॉलेज के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अच्छा ऐसे सोचो, आपको 2 रास्ते मिल रहे हैं। पहला रास्ता, आप इसी महीने से अपनी जर्नी स्टार्ट करके अगले महीने से बहुत बढ़िया पे आउट जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा रास्ता, 3-4 महीने बाद वो चीज पॉसिबल हो सकती है। कौन सा बढ़िया लग रहा है? आंसर इज क्लियर, आपको सबको जल्दी ग्रो करना है। तो सक्सेस लव स्पीड, और वो आपको डिसीजन बना के चलने की जरूरत है। और अगर ये चारों चीजों का जवाब हाँ है ना, तो वेट मत करो। 2 चीजें बता रहा हूं आपको, चलो थोड़ा सा और रखते हैं, 5-7 मिनट में बताता हूँ। 2 सरप्राइजेस देता हूँ बहुत बढ़िया, जिनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फास्ट ट्रैक के साथ आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। और रियलिटी बता रहा हूँ, आज से 5.5 साल पहले 2cc डन करना मेरे लिए भाई पहाड़ जितना था, पहाड़ से कम नहीं था। पर वो डन करने की बदौलत मैं ना आपको 1-2 चीजें दिखाता हूँ यार, मुझे लगता है आप लोगों को ना बड़ा एक इस चीज से ना एक समझ आएगा कि कैसे लिटरली जिंदगी बदल जाती है अगर आप सही तरीके से मेहनत करो, अगर आप फोकस करो, तो कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपको ना बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर ये बात समझ आएगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट है ना अपनी स्क्रीन शेयर करके, सिर्फ 10 से 15 मिनट का सेशन बचा है, डोंट वरी। तो कोई लीव ना करे, सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करना, और बहुत बढ़िया आपको पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है जी। 5.5 साल पहले एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, 600-700 फॉलोअर्स। आज आप इंस्टाग्राम के ऊपर है ना स्क्रीन के ऊपर शायद देख पा रहे होगे, करीब करीब 34-1 हजार लोग मतलब आज जानते हैं, जो भी आप इसको लगा लो। आज की डेट में आप ये रील्स देखना है ना जाके, अभी हमारा एक लेटेस्ट इवेंट हुआ था, आपको फॉरएवर की पावर बताता हूँ। मैं उस इवेंट को ना होस्ट कर रहा था, इसको चेक करना है ना, इस वीडियो को। आपको लग रहा हो कि यार 2 4 5 10 100 या 1000 2000 3000 लोग हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। ये वो इवेंट है जहां पर लोग पासेस लेकर आए थे और बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाया, मतलब 1-2% लोग शायद फॉरएवर इंडिया के यहाँ पर पहुंच पाए होंगे। और इस वीडियो आप देख पा रहे होगे, और ये चारों तरफ स्टेडियम के 15 से 20 हजार लोग उस इवेंट में हैं। इतने लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, और ये सिर्फ जो वहां तक पहुंचे। समझ रहे हो?
बहुत बड़े लेवल की आप प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, घबराकर अपना टाइम मत वेस्ट करो। ऐसी ऐसी फीलिंग आप अपने घर वालों को सब चाह रहे होंगे और घर वालों को प्राउड फील करवाना है, ये वो। इस वीडियो के ऊपर करीब करीब 3 मिलियन व्यूज हैं, और देखना इस चीज को, है ना, और फील करना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अपने घर वालों को ऐसी चीजें फील करवा पा रहे हो, कैसा मोमेंट है ये। दुआवां जारी रखी, पुੱਤ तेरा कामयाब हो रहा। मेरी मां मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा, ओने जिंदगी जिउण। आप हजारों लोगों के सामने, है ना, बता रहे हो। अच्छा, अब मजे की बात सुनो, ये मेरा टीम फायर का पेज है, होपफुली आप सभी के सभी इसको फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पर जाकर देखो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब मेरे जैसे हजारों लोग तो टीम फायर में और लाखों लोग फॉरएवर इंडिया में हैं। और दुनिया में कितने होंगे एक बार ये सोच लो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार देखो जाके भाई, गाड़ियां तो देखो 64, कितने नंबर की गाड़ियां, 64 नंबर की कितनी गाड़ियां, गिनती नहीं है कोई। समझ रहे हो मेरी बात? ये जाकर ये वीडियोस चेक करो। ये अभी लेटेस्ट है ना, अरविंद सर की ये वीडियो, जहां पर वो एक पर्सन है टीम के कार ली और वो उनके फादर को बुलवा रहे हैं। मूवमेंट तो फील करो ये। स्टार्टिंग में ये था भी शायद कंपनी कंपनी दौड़ जाती है, हमारी भी गई है, काफी पेमेंट इधर उधर मतलब कि मरी है, ये कंपनियां ले जाती थी। लेकिन अब बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है, हाँ भी एक काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अब मैंने छोटे बेटे को भी इसी लाइन में लगा दिया। समझ रहे हो बात? घर वाले नहीं मान रहे, हस्बैंड ऐसे, भाई समझाओ ना, बोलो उन्हें कि एक बात मेरी मान लो, आज तक जिंदगी भर आपकी सुनते आए हैं, और वो रियलाइज करवाओ उन्हें। राइट, आप ये पेज जाकर देखो, आपको हजारों ऐसी, है ना, चीजें देखने को मिल जाएंगी। हजारों रीजंस आपको मिल जाएंगे क्यों आपको 2cc अपना डन करना चाहिए। रोज की नई गाड़ियां आ रही हैं, है ना, हजारों लोग जो 6 फिगर अर्न कर पा रहे हैं। ये पावर है टीम फायर की, और अगर आपने ये समझ ली तो मजा आ जाएगा। अब मैं आपको इन सबसे तो नहीं मिलवा सकता, बट क्विकली मैं आपको 2-4 लोगों से मिलवाता हूँ, है ना। आप लोग मुझे सुन रहे हो, 5.5 साल हो चुके हैं, आपको लग रहा होगा कि यार आपको तो सर टाइम होगा। कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया। आज बहुत सारी हाउसवाइफ्स यहाँ पर, है ना, मतलब होपफुली इस मीटिंग के अंदर होंगी। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, इनका तो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बट क्या हमारा भी कुछ बन पाएगा? मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया, और आज कैसी उनकी लाइफ चल रही है। पहले तो आपको कुछ हाउस वाइफ से मैं मिलवाता हूँ इस मीटिंग के अंदर। हमारे साथ कीर्ति दी हैं, कविता दी हैं, हमारे साथ अनुराधा दी हैं, तीनों हाउस वाइफ हैं। राइट, होपफुली अभी आप स्क्रीन के ऊपर तीनों को देख भी पा रहे होंगे। और किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 1 साल पहले अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया। मैं एक बार क्विकली, है ना, आप तीनों को अनम्यूट करूंगा। कविता दी, आपसे स्टार्ट करते हैं। कविता दी गुजरात से, इन्होंने हमारे साथ 2.5 महीने पहले स्टार्ट किया था, अभी रिसेंटली इन्होंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। कविता दी, वेलकम है मीटिंग के अंदर। क्विकली एक बार सभी के साथ शेयर करो अपना एक्सपीरियंस अभी तक का, जितना जल्दी हो सके। और एक मेन चीज, आपने कौन सा तरीका चूज किया था लेवल को डन करने का, और क्यों? ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। मैं एक कविता पाटिल हूँ। कविता पाटिल मेरा नाम है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, और प्रॉपर मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और मतलब मैंने मेरी मई मंथ में मैंने मेरी 2cc लेवल डन की थी, यानी फॉरएवर स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद मुझे एक बीइंग हाउसवाइफ मुझे चैलेंजेस बहुत आए कि एक घर के मतलब बच्चे हैं, फिर फैमिली है, फिर उनकी हेल्थ है, उनका होमवर्क है। इसके साथ साथ मतलब चैलेंजेस ही थे ये मेरे लाइफ में कि मैं इनके साथ साथ कैसे मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बढ़िया वर्क कर सकती हूँ, ऐसा। बट मैं उसके बाद प्रॉपर मैंने 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग ली। मेरी सारी वाई क्लियर हुई, मेरे डाउट्स क्लियर हुए। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, और फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे निगेटिव करने की कोशिश की, यानी उसके बाद तो चलो अभी वो पॉजिटिव है, मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर उस टाइम उन्होंने मुझे निगेटिव किया, सपोर्ट नहीं किया 2cc के लिए। बट उस टाइम मेरा मतलब एक पक्का डिसीजन था कि मुझे ये करना ही है करना। तो मतलब मैंने मेरे लेवल पे आके मैंने स्टार्ट किया, और जैसे मेरा 2cc लेवल डन हुआ, वो कौन सा लेवल तरीका दी आपने चूज किया? क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो क्विकली, है ना, कौन सा तरीका आपने, स्लो मीडियम फास्ट में से क्या चूज किया? मैंने फास्ट ट्रैक चूज किया। चूज तो मैंने मीडियम भी किया था, पर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होना था उसमें, और बढ़िया मैंने 2cc 1 शॉट में डन किया। और कहीं ना कहीं इसी मंथ से मुझे अर्निंग करनी थी, जो कि मेरा पहला पे आउट मंथ का 15,000 था, और 15,000 का आपने पे रिगार्ड। आउट बनाया? एक आधे महीने आया? हाँ, अभी इस महीने कितना पैसा अभी तक, आज 28 दिन हो चुके हैं, कितना पैसा कमा चुके हैं, एक बार बताओगे सभी को? 2 मंथ पिछले मतलब सुपरवाइजर से पहले मैंने 30,000 तो कमा लिए। बस इस मंथ में सुपरवाइजर लेवल पे 30K के अराउंड में
कमा लूंगी इस टाइम। 30,000 के आसपास तो ये अभी तक कर चुके हैं, और मुझे पता है अभी वो और ज्यादा बढ़ेगा, राइट। और अभी जस्ट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर है, 2 महीने हुए हैं, हम 2 CC से घबरा रहे हैं। चलो क्विकली, है ना, क्योंकि थैंक यू सो मच कविता दी, सॉरी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है ना, तो आप सबको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अनुराधा दी वेलकम है मीटिंग के अंदर। हाउस वाइफ, एक बच्चा, शायद 2 है अभी, है ना, और बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह संभालते हुए बिजनेस को स्टार्ट किया। अनुराधा दी, हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, फिर भी कौन सा तरीका चूज किया, और आज कैसे चीजें चल रही हैं? सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, क्विकली। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग सर। सर, हस्बैंड का रिएक्शन तो यही था कि ये यंग लड़के लड़कियों के काम होते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। एंड फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी एक बिजनेस में थी मैं, विमेन वेयर का शॉप मैंने ओपन किया था अपना पूरा गोल्ड बेच के, क्योंकि ना एक माइंडसेट होता है दुकान से घर बन जाएगा, तो मेरा माइंडसेट था दुकान से अगर घर बनेगा तो गोल्ड तो बन ही जाएगा। तो शॉप में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बच्चा छोटा था तो शॉप मैनेज करना बहुत टफ हो रहा था। सो मैं कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि जिससे बच्चे भी घर पे बैठे बैठे बच्चों की केयर भी करूं प्लस अर्निंग भी करूं, क्योंकि जब आप एक बार अपने हाथ से 100 रुपये भी कमा के देख लेते हो ना, तो वो बोलते हैं पैसा कमाने का नशा ही अलग होता है। तो उसके बाद मेरे को ये था कि मतलब नहीं, कुछ तो करना है। सो फॉरएवर मिली, फॉरएवर जर्नी के बाद हस्बैंड का रिएक्शन यही था, शॉप देखो और ये मैनेज नहीं हो पाएगा। यंग लड़के लड़कियों का ना एक सर्कल बहुत बड़ा होता है, कॉलेज जाते स्कूल जाते, तुम्हारा सर्कल ही नहीं है। तो एक बोलते हैं सर, बाहर वाले बाद में आपको डिमोटिवेट करते हैं, सबसे पहली जंग जो है ना घर में जीतनी पड़ती है। तो हस्बैंड को समझाना, वो मैं मेरे माइंड में ना उनकी बातें कहीं ना कहीं वो हो गई कि यार सही तो बोल रहे हैं, लेकिन बैठी दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फॉरएवर भी घूम रही थी। तो सोचा कि यार नहीं, एक बार करना है, कुछ भी हो जाए। इनके पास गई, इनको बोला आप नहीं सपोर्ट कर रहे हो मत करो, एक बार करने दो, क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको बिना बताए भी कर सकती हूँ। लेकिन वो एक होता है ना, जब लड़की होते तो फादर की परमिशन और शादी के बाद हस्बैंड की परमिशन, ये हमको एक मिला हुआ है कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर उनकी परमिशन लेना ही है तो एक तरीके से ली जाए। सो एक तरीके से उनको समझाया, क्योंकि तब समझ बहुत कुछ चुकी थी बट समझाना नहीं आ रहा था। बट इनको ये बोला कि जैसा भी है, प्रॉफिट मेरा लॉस मेरा, आप बस हाँ बोल दो, करने दो। बोले ठीक है जो करना है कर। कर्जा लोगी? मैंने बोला नहीं, आप सरदर्दी मत लो सर। डिसीजन लिया, फास्ट ट्रैक चूज किया, क्योंकि पहले मैं वो बंदी थी जो बोल रही थी 2cc नहीं करूंगी, बट जब 2cc की वैल्यू समझ ली तो मैंने सोचा 1 शॉट में करना है। एंड सीरियसली वो टाइम था जो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये यंग लड़के लड़कियों के काम है, वो हस्बैंड आज प्राउडली बोलते हैं कि नवंबर में सक्सेस डे है, तुमको मैनेजर बन के स्टेज पे चढ़ना है। वो हस्बैंड आज बोलते हैं कि मीटिंग है बेटा, मम्मा के पास नहीं जाना है। उन हस्बैंड को आप बच्चों की आज केयर करते मुझे हैं। आपने लेटेस्ट बताया था, फोन गिफ्ट कर रहे हो ना इसी बिजनेस की इनकम से यस रिसेंटली सर, कोई? यस सर। मतलब जैसे इस फील्ड में, जैसे कि सर अब अभी आपने इंसेंटिव्स की बात करी, तो इस फील्ड में मतलब मेरा लास्ट मंथ में जो मैंने अर्न किया था वो 32,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। मैंने यूके में मेरी टीम डेवलप करी है, यूके की और इंडिया की इनकम मिला के 40,000 प्लस था। एंड 10,500 का एक इंसेंटिव क्वालिफाई किया था। तो हस्बैंड को एक फोन गिफ्ट करना था, बहुत बार हस्बैंड से गिफ्ट लिए हैं, इस बार उनको देना, वो भी बस बस प्राउडली बस देना इतना है। ही सुनना था आपसे, आपने बहुत अच्छे नोट सेंड कर दिए, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत कुछ है आपके पास बोलने को, बट टाइम की थोड़ी सी हमें वो रखना पड़ेगा। कीर्ति दी, ओवर टू यू। अच्छा, मजे की बात देखो, कीर्ति जी राजस्थान से हैं, कविता जी गुजरात से, वो मध्य प्रदेश से, और तीनों ही हमें नहीं जानते थे, तीनों ने विश्वास किया आज चीजें। कीर्ति दी क्विकली, है ना, जो मैं पूछूं बस उसका जवाब देना है। बच्चे हैं आज आपकी, एक बेटी है, सही है, उनके साथ आप मैनेज कर रहे हो, पार्ट टाइम में हो रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा सवाल, लास्ट महीने कितना पैसा कमाया? सर अप्रोक्सीमेटली 50,000। लास्ट महीने आपने 50,000 का पे आउट लिया, इस महीने अभी तक पिछले 28 दिन में कितना पैसा कमा चुके हो? सर 50,000 तो क्रॉस हो गया है। और अभी वो बढ़ेगा। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहोगे जो हाउसवाइफ आपको सुन रही हैं उनको, क्योंकि हस्बैंड का, सास ससुर और वगैरह वगैरह ना, बहुत सारी बर्डन्स होती हैं। क्विक 15 सेकंड का मैसेज आपको देना है। सर सारी चीजें चलेंगी, जो हाउसवाइफ से उनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, क्योंकि मतलब भगवान ने हम वीमेन को बनाया है तो मतलब प्रॉब्लम्स के साथ ही बनाया है और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ही बनाया है। बट अगर हम इन झंझटों में पड़े रहेंगे तो अपने जो सपने हैं उनको हम भूल के बैठे हुए हैं। तो 15 सेकंड तो नहीं, थोड़े से ज्यादा लगेंगे। सो बेसिकली हम भूल के बैठे हुए हैं ना इन चीजों को। जरूरत है यार, जब फॉरएवर हमारी लाइफ में आती है ना, तो सबसे पहले है ना हमारे माइंड के अंदर ये चीज आती है, फॉरएवर लाइफ में आने से ही एक विमेन के जो पुराने जो सोए हुए सपने होते हैं ना वो जाग जाते हैं। और सेम चीज मेरे साथ हुई थी कि नहीं यार, हम भी एग्जैक्टली कुछ कर सकते हैं। क्योंकि चलो यार, बीकॉम कर ली या आपने जो भी ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री कर ली, उसके बाद कितना की आप अर्न कर लोगे? 15,000, 10,000, 20,000, उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
बात जब सपनों की आती है ना, तो आपके अंदर वो सोया हुआ इंसान वो जाग जाए, वो सोई हुई लेडी जाग जानी चाहिए कि नहीं यार अब तो ठीक है, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार कोई भी नहीं बोलेगा, कोई पुश नहीं करेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी पर्सन नहीं बोलेगा कि जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपके हस्बैंड को आप सपोर्ट करते हो उनके सपनों को पूरा करने के लिए, कभी आपसे किसी ने पूछा आपके क्या सपने हैं? आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा, आपको खुद को ही उनको पूरा करना पड़ेगा। और आप तो यार बहुत कुछ कर सकती हो, है ना? आप अगर करोगी तो अपनी फैमिली के लिए भी करोगी, बट वो स्टेप, वो डिसीजन, वो आपको आज बनाना पड़ेगा। फॉरएवर आपको सब कुछ देने का दम रखती है, बट आप करो बस। डन दी, कर लेंगे अब तो मेरे हिसाब से, है ना ये सभी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और होपफुली सभी ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आप तीनों का थैंक यू सो मच। क्विकली, कुछ बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं तो उनको नाराज नहीं करना। दो मेरे भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं ना मेरी टीम से, जिन्होंने स्टार्ट किया था हमारे साथ और आज बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। और फटाफट, है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है तुम लोगों के पास। रजत भाई, प्रतीक भाई, बताओ यार कौन सा तरीका चूज किया था? रजत, आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन सा तरीका आपने चूज किया था? स्लो, मीडियम, फास्ट? फास्ट ट्रैक सर। रीजन? रीजन यही था सर, फास्ट ट्रैक का मतलब आपको ग्रोथ भी फास्ट मिलेगी, और मुझे जल्दी ग्रोथ चाहिए थी, इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक को चूज किया लास्ट था। महीने का पे आउट इस बिजनेस से 42,742। डन डन डन, ठीक है। प्रतीक भाई, क्या रीजन था, क्यों स्टार्ट किया था बिजनेस को? और एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है यंगस्टर्स के माइंड में, घर वालों का एक बहुत ज्यादा ना वो रहता है। आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था? फटाफट बताना है, बहुत जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर सर। जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे को अलाउ नहीं किया था, क्योंकि सिंपल सी चीज़ थी, ऑनलाइन बिजनेस था। मैं प्रथम सर के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट हुआ था, तो उस लेवल का ट्रस्ट नहीं था पेरेंट्स को कि हाँ मतलब सही लोगों के साथ में तो है ना। तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, बट वो बोलते हैं ना कि मेरा विजन क्लियर था कि मुझे क्यों करना है, तो कैसे करना, वो भी मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉसिबल हो गया था। जुगाड़ मारना पड़ा था यार, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ अपन करते ही हैं, है ना। आज अगर अपना फोन खराब हो जाए, अगर अपने पेरेंट्स उस चीज में अपन को हेल्प नहीं करेंगे, अपन अपने दोस्तों से हेल्प लेके, अपन अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेके, जैसे तैसे करके अपन एक फोन को बनवा लेंगे, जिससे जस्ट अपन को इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसमें अपना टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है, उसमें अपन इतनी चीज कर सकते हैं। तो यार अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। डन डन डन। प्रतीक, अभी कौन से लेवल के ऊपर हो अभी करंटली इस बिजनेस के अंदर? रिसेंटली सर इसी मतलब लास्ट मंथ असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर, और बहुत जल्दी आपको आना है मैनेजर भी मिलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच यार। आप लोगों का टाइम की थोड़ी सी है ना शॉर्टेज है, तो इसलिए तो कुल मिलाकर समझो यार, जितने भी लोग आज अभी है ना हमें सुन रहे हैं, ऐसे मैं हजारों लोगों को अनम्यूट करवा दूंगा, हजारों लोगों को, और सिर्फ टीम फायर के अंदर, जो कि 10, 15, 20 हजार से लेकर 5, 5, 7, 7, 10, 10 लाख तक कमा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? महीने की बात वही है, वही घर वाले थे, वही रिएक्शंस थे, वही लोग थे, वही प्रोडक्ट्स थे, वही कंपनी, वही सारा कुछ था। दो चीजें थी, उन्होंने डिसीजन बना लिया, राइट, क्योंकि भरोसा बनाया, शक किसी चीज के ऊपर हुआ, डिसीजन लिया, और आज जिंदगी बदल ली। अगर अपने घर वालों से प्यार करते हो, आज जितनी भी हाउस वाइफ्स बैठी हैं, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, इस बिजनेस को ना करने की गलती मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2cc को डिले करने की गलती मत करो, अगर आप जल्दी कर सकते हो। दो सरप्राइजेस जो मैंने आप लोगों को बताए थे। नंबर 1, जितने भी लोग हमारे साथ इसी महीने में अपनी फॉरएवर जर्नी को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारी टीम फायर के जो मेजर है ना, जो कोर लीडर्स हैं, उनकी तरफ से आपको 1 तारीख से वर्कशॉप मिलने वाली है। क्या बोला मैंने? उनसे डायरेक्टली सीखने का मौका मिलने वाला है, जहां पर वो आपको एक एक चीज बताएंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़िया लेवल के ऊपर बिल्ड कर सकते हो। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने उस सेशन को लगा लिया ना, अगर आप पार्ट बन गए 1 तारीख से, जो कि ओनली यस एंड अबव होगा, आप अगले महीनों में फोड़ दोगे यार। मतलब लिटरली 30, 35, 40 हजार का पे आउट कुछ नहीं होगा, और मेन पैसा भी नहीं, जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज्यादा मेजर होगी। दूसरी चीज, अभी हमारा एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। आप अपनी अपलाइन से उसके उन दोनों चीजों के बारे में पोस्टर्स ले सकते हो। उस डिस्काउंट ऑफर की क्या खास बात है, उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप उसके साथ अपनी फॉरएवर जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको 6 से 7 हजार का, कहाँ 36 37 हजार के साथ हमें 2cc करना था, उसके ऊपर आपको 6 से 7 हजार का डिस्काउंट मिल जाता है। और वो प्रोडक्ट्स भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हमारे जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप
स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, हर एक कैटेगरी के जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। ये हमारा जर्नी पैक है, आप चूज करो अपनी अपलाइन से, है ना, इन दोनों चीजों के पोस्टर्स ले लेना और इनके साथ अपने लेवल को डन करके फटाफट से अपनी फॉरएवर जर्नी स्टार्ट करो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, टाइम मत वेस्ट करना। अगर तो कोई डाउट है, देखो आज मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, मैंने आज से 5.5 साल पहले डिसीजन बना लिया, आपने बनाना है, बाकी वही आंखें, नाक, कान, मुंह सब चीजें सेम है, बस हमें 4 चीजें आती हैं और आपको वो सीखनी है। पर किसी दिन हम भी जगह पर आपकी ही बैठे थे, किसी दिन ये सास भी बहू थी, समझ रहे हो, मतलब हम भी आप ही की जगह के ऊपर बैठे थे और सोच रहे थे कि मेरा कुछ बन पाएगा, बट वही बात है, विश्वास किया, करना पड़ता है जिंदगी में। आज मैं ऑफिस, है ना, अपने में बैठा हूं, अगर मैं ट्रस्ट ही ना करूं और सोचूं कि यार जिस बंदे ने इसको बनाया वो छत गिर जाए, कुछ भी सोचता रहूं, आज सड़क पे जाते हैं स्कूटी लेके, बाइक लेके, कार लेके, ट्रस्ट करते हैं ना कि सामने वाला सही से चलाएगा, समझ रहे हो, विश्वास पर ही दुनिया कायम है भाई। उस ट्रस्ट तुम एक अनजान बंदे पर कर लेते हो, टैक्सी, उबर, ओला, ये वो, हर कोई बैठा होगा ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में, उस बंदे पे विश्वास कर लेते हो जिसको तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, जिसका तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता उसको चलानी आती है नहीं आती, तुम विश्वास करके बैठ जाते हो कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। सही है भाई, यहाँ भी कर लो। यहाँ तो फिर भी एक बैकग्राउंड चेक बहुत स्ट्रांग है टीम फायर का, यहाँ करते हो अगर तो लिटरली मंजिलों तक पहुंचोगे, वो सपने भी पूरे करेंगे हम सब जो हमने खुद ने भी नहीं शायद सोचे होंगे। सही है, तो घर वालों को समझाओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी मैंने मेरी जर्नी को, है ना, एक 2 महीने बाद बताया था, जब मुझे सही लगा, जब मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। आगे आपकी कॉल है, हस्बैंड से कैसे बात करनी है आप देखो, राइट। लोगों की मत सुनो, लोगों ने सिर्फ आपको ज्ञान देना है, किसी ने आपके साथ नहीं खड़ना आके, है ना। आज अगर आप उनसे पूछो कि ये नहीं तो बताओ क्या प्लेटफॉर्म सही है, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। गूगल, यूट्यूब, सारे लीडर्स आपके पास हैं, रिसर्च करो, डिसीजन बनाओ। एंड मैं ये बोलूंगा कि अगर अभी भी कोई डाउट रह चुका है तो मेरी तरफ से माफी है, पर मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कुछ हो सकता था। और मेरे अकॉर्डिंग एक एक चीज आपको समझ आ चुकी होगी, अब सिर्फ आपको एक्शन लेना है। या तो वो कहानियां सुनते रहो, कल फिर कोई स्पीकर आएंगे, फिर आप बढ़िया, है ना, खुश होके चले जाना क्योंकि वो अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और या फिर आज बैठो, सोचो, प्लान करो कैसे ये चीज हो सकती है, और इसी महीने के अंदर अपना 2cc डन करो। सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए हम सभी की सभी आपको, है ना, बैठे हैं यहाँ पर, सभी टीम फायर के मैनेजर्स, कोर लीडर्स आपके साथ हैं। 1 तारीख से वर्कशॉप के अंदर मजा आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर इतना एंजॉय करोगे, इतना कुछ सीखोगे और इतने बेहतरीन लेवल की स्पीड पर ग्रो करोगे अगर आपने फास्ट ट्रैक को चूज करके आगे बढ़ा। स्लो या मीडियम में भी ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ कहाँ पर ज्यादा है आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। सो होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर दिया। 2cc क्या है, क्यों करना है, करने से क्या मिलेगा और कैसे करो, डिफरेंट वेज बता दिए। अब आपको चूज करना है कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा और उसके साथ आपको जाना है। जिंदगी बदलती है, बट वही बात आ जाती है कि डिसीजन लेना पड़ेगा, आप जस्ट एक डिसीजन अवे हो, राइट। पैसा किसी के पास नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था, 99% लोगों के पास नहीं था जो आज इस बिजनेस के अंदर है, बट डिसीजन बनाया और मैनेज किया, आज वो चीजें फर्क भी नहीं पड़ता, राइट। आज उससे पता ही नहीं कितने गुना ज्यादा, है ना, मंथली अर्न कर लेते हैं। सो अपना अपना ख्याल रखो अच्छे से, है ना, घर वालों का ख्याल रखो। मेरी यही दुआ रहेगी जितने भी यहाँ पर नोवस कस्टमर्स हैं वो अपने लेवल को जल्दी डन करें, और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं जो अपने बेस्ट से बेस्ट पे आउट्स रेडी करें। मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी, आप सब अपनी बढ़िया से बढ़िया मंथ एंड क्लोजिंग्स करें। और एक चीज बोलूंगा यार आप सभी को, अगर आज फॉरएवर को नहीं स्टार्ट करोगे ना, मतलब मैं ना भगवान में बहुत ज्यादा मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि हम सब, अगर आज मैं इस मीटिंग के अंदर बैठा हूँ, आप यहाँ पर बैठे हो, 36,000 दुनिया में काम आप लोग कर सकते थे, बट आप इस मीटिंग के अंदर बैठे मुझे 1.25 घंटे से ऐसे ही झेल रहे हो, समझ रहे हो, तो कुछ तो रीजन है, कोई तो एक सुप्रीम पावर है। आप भगवान में, अल्लाह में मानते हो तो आप इस बात को मानोगे कि ऐसे ही मजाक नहीं है आपकी जिंदगी में ऑल ऑफ अ सडन फॉरएवर का आना, हमारा आना, आप इस ट्रेनिंग में हो, कुछ तो भगवान आपको कहना चाह रहे हैं, राइट। तो डिसीजन बनाओ, आगे बढ़ो, मिलेंगे बहुत जल्दी फिर से। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको, मुझे पता है मेरे बारे में बहुत कम बताया, बट अगर आपको मेरे बारे में और ज्यादा जानना हो तो ये आप वीडियो जाकर देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आप लिख लेना प्रथम विजय FLP इंडिया, आपको मेरी सक्सेस टेस्टिमनी मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पर